भाग जाओ, मैं उन्हें रोकूंगा। गोलू ने ये सुना और गंभीरता से कहा, कोई बात नहीं, वह हर किसी का वरिष्ठ भाई है, वह उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता। वरिष्ठ भाई। गोलू के शब्दों को सुनकर सत्यपथ संप्रदाय के कई लोग भावुक हो गए, लेकिन वे गोलू को उन्हें बचाने के लिए मरते हुए नहीं देख सकते थे। कुछ मत कहो, मैं तुम लोगों में सबसे ताकतवर हूं। अगर मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा तो कौन करेगा? भाग जाओ, गोलू ने कई लोगों से कहा और उन्हें जल्दी से भाग जाने को कहा। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह हाथ में तलवार लेकर बाहर भागा। लापरवाही से काम करो। गोलू को उन्हें मारने के लिए आते देख विपरीत पक्ष के दो लोगों ने तिरस्कार के साथ कहा कि गोलू की ताकत उनके सामने बिल्कुल भी नहीं है और वह उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता है। और केवल गोलू ही नहीं, वे सभी आज बच नहीं सकते। उसने गोलू को एक चूहे की तरह देखा, बिल्ली के साथ चूहे के खेलने का मजा ले रहा था। उसने लापरवाही से गोलू को दबाने के लिए अपनी हथेली आगे बढ़ा दी। गोलू की ताकत भी कमजोर नहीं है, लेकिन एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी मजबूत आदमी नहीं है। टकराना। उसे थप्पड़ मारा गया और खून बहने लगा। वरिष्ठ भाई। सत्यपथ संप्रदाय के कई लोगों के चेहरे काफी बदल गए और वे गोलू को उठाने में मदद करना चाहते थे। जल्दी करो और चले जाओ, मैं उन्हें रोक दूंगा। गोलू दृढ़ निश्चयी दिखी और हाथ में एक लंबी तलवार लेकर फिर से खड़ी हो गई। वह अपनी जान सबके बदले में देना चाहती थी। नहीं भाई, मैं जाना चाहता हूँ। चलो साथ चलते हैं। जल्दी करो, वे बहुत ताकतवर हैं। अगर हम नहीं गए तो हम सब यहीं मर जाएंगे। गोलू बोला। सत्यपथ संप्रदाय के लोग ये दृश्य देखकर बहुत निराश हो गए। वे गोलू को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। हे। दूसरे बुद्धिमान ने गोलू को फिर से उस पर हमला करने आते देखा और उसे नीचे देखा। उसने उसे फिर से थप्पड़ मारा और जोर से गोलू को फिर से उड़ा दिया। इसे जमीन पर जोर से पटक दो। क्या ये सत्यपथ संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? 4 प्रमुख संप्रदायों का प्रतिभाशाली व्यक्ति। वह कुछ भी नहीं बल्कि बस यही है, एक ही वार से असुरक्षित। दूसरे बुद्धिमान व्यक्ति ने इस दृश्य को तिरस्कार और घृणा से देखा। 4 प्रमुख संप्रदाय, जो आम लोगों की नज़र में अथाह और बेहद डरावने थे, उसके सामने कुछ भी नहीं थे। घृणास्पद। दूसरे पक्ष की बातें सुनकर गोलू का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे सत्यपथ संप्रदाय पर गर्व था और वह दूसरे पक्ष को खुद को अपमानित नहीं करने देगा। ठीक है, समय बर्बाद मत करो, उसे मार डालो और फिर उन औरतों के साथ खेलो, एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति ने कहा जब उसने सत्यपथ संप्रदाय के कई लोगों को भागने की कोशिश करते देखा। अच्छा, ये शब्द सुनकर भीम ने व्यंग्य किया, लड़के, नरक में जाओ। अगले ही पल वह कार्रवाई करने के लिए तैयार हो गया, गोलू को मारने के लिए। वरिष्ठ भाई, नहीं चाहिए। ये दृश्य देखकर जो लोग बच गए थे वे निराशा से बोले, लेकिन वे इन दोनों लोगों के सामने बिल्कुल भी नहीं थे। ये दोनों लोग बहुत ताकतवर थे और वे बस ये दृश्य देख सकते थे। गोलू ने हमले का विरोध करने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसका प्रतिद्वंद्वी बहुत मजबूत था और वह उसका मुकाबला नहीं कर सका। लेकिन जब तक मैं अपने कनिष्ठ भाइयों और बहनों को भागने में मदद कर सकता हूँ, ये सब इसके लायक होगा। जैसे ही वह मरने वाला था, अचानक शून्य से एक प्रहार हुआ, एक ठंडी रोशनी आकाश को चीरती हुई आई और उसने उसे सीधे मार डाला। धमाका। एक लंबी तलवार इतनी तेज गति से निकली कि कोई भी साफ साफ देख नहीं पाया कि क्या हुआ। उन्होंने बस इतना देखा कि तलवार ने सीधे प्रतिद्वंद्वी के जीनियस के मारक प्रहार को चीर दिया और बची हुई शक्ति ने भी प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। कौन है भाई? इस पल मैदान में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई कार्रवाई करेगा। मेरे व्यवसाय को बर्बाद करने की हिम्मत कौन करता है? हमला रुक गया, भीम गुस्से से चिल्लाया। अगले ही पल उसने एक तरफ देखा और 2 लोगों को बाहर निकलते देखा। यह कोई और नहीं बल्कि केशव और विरूपम थे। जिस व्यक्ति ने कार्रवाई की वह केशव था। केशव को शुरू में उन्हें बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अंत में वह उन्हें अपने सामने मरते हुए नहीं देख सका। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि इस जीवन में उसकी एक छोटी बहन थी। उसका चरित्र बहुत दयालु हो गया था, इसलिए जब उसने देखा कि गोलू अपने साथी शिष्यों को बचाने के लिए मरने को तैयार थी, तो वह मदद करने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये वे हैं। केशव और विरूपम को देखकर गोलू और बाकी लोग थोड़े चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये केशव होंगे। ये सोचकर कि हालांकि उन्होंने पहले केशव का मजाक नहीं उड़ाया था, वे भी बासु द्वारा केशव का मजाक उड़ाने से मौन सहमति जताते थे, वे सब बासु के पीछे हो लिए। लेकिन अब उन्हें बचाने वाले केशव और विरूपम थे। केशव, जल्दी करो और चले जाओ, ये दोनों बहुत ताकतवर हैं। कृपया अपने साथी प्रशिक्षु भाइयों और बहनों को लेकर चले जाओ। गोलू ने कहा कि यद्यपि केशव ने उसे बचाया, वह जानता था कि ये 2 लोग बहुत मजबूत थे, अन्यथा बासु इस तरह से बच नहीं पाता। मैं चाहता हूं कि केशव अपने साथी शिष्यों और बहनों को ले जाए। हालांकि केशव ने उसकी बातों की परवाह नहीं की, बल्कि उन दोनों को देखा। उसने इन दोनों लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह भागेगा नहीं। लड़के, तुम कौन हो?
दोनों प्रतिद्वंदियों ने आश्चर्य से केशव को देखा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने गोलू की ओर हो रहे हमले को रोक दिया है। मैं सत्यपथ संप्रदाय का शिष्य हूं जिसे आप तुच्छ समझते हैं, केशव ने शांति से कहा और उन दोनों की ओर देखा। क्या? केशव की बातें सुनकर दोनों के चेहरे एकदम बदल गए। शुरुआत में तो उन्होंने सोचा था कि ये लोग बस चींटियां हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव अचानक प्रकट हो जाएगा। चूंकि आप भी सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य हैं, तो चलो एक साथ मर जाते हैं। सिर्फ तुम लोग। केशव ने ये सुना और तिरस्कार से कहा, उसके मुंह के कोने पर व्यंग्य का भाव था। अभिमानी लड़के, यह मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए अजेय हो गए क्योंकि तुमने मेरा हमला झेल लिया। मैं रक्त दानव संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति हूं। मेरे लिए तुम्हें कुचलना आसान होगा। केशव की बातें सुनकर दूसरे पक्ष ने ठंडी सांस ली और अपनी पहचान उजागर कर दी। वे रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग हैं जो 4 प्रमुख संप्रदायों को मारने आए थे। रक्त दानव संप्रदाय, ये कैसे संभव है? जब गोलू और बाकी लोगों ने ये सुना तो वे सब डर गए। आखिरकार उन्हें समझ आया कि ये लोग इतने डरावने क्यों थे। पता चला कि ये रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग थे। रक्त दानव संप्रदाय, इसके बारे में कभी नहीं सुना। केशव ने ये सुना और शांति से कहा कि वह दिखावा नहीं कर रहा है। आखिरकार वह मूल रूप से निचली दुनिया से नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे निचली दुनिया के मामलों के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी और उसे इसके बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। धिक्कार है लड़के, तुमने हमें इस तरह से देखने की हिम्मत की, तुम मौत के लायक हो। केशव की बातें सुनकर दूसरे पक्ष को बस यही लगा कि केशव उन्हें अपमानित कर रहा है। हालांकि उनका रक्त दुष्ट संप्रदाय हाल के वर्षों में दुनिया से छिपा हुआ था, फिर भी यह कभी दक्षिया के शीर्ष संप्रदायों में से एक था। केशव ने तो यहाँ तक कह दिया कि उसने उनके बारे में कभी सुना ही नहीं। वे नाराज कैसे न होते? जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पहले कार्रवाई की थी वह सीधे बाहर भाग गया। जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, एक अत्यंत भयानक आभा निकली जो अत्यंत खतरनाक थी और लोगों को भयभीत कर देती थी। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी गुस्से में था, वह जानता था कि केशव बहुत शक्तिशाली था, इसलिए वह पीछे नहीं हटा। केशव, सावधान रहो, अपने प्रतिद्वंद्वी को कार्रवाई करते देख गोलू ने उसे याद दिलाया कि यद्यपि वह जानता था कि केशव सरल नहीं था, उसका प्रतिद्वंद्वी भी रक्त दुष्ट संप्रदाय का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था और ताकत में कमजोर नहीं था। केशव ने उन्हें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि उसके विरोधी ताकतवर थे, लेकिन वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। वह भी चला गया। एक थप्पड़ सीधे मारा गया। यह एक बेतरतीब थप्पड़ जैसा लग रहा था, लेकिन इसने पल भर में ही भयानक शक्ति छोड़ दी। धमाका, इसने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति के हमले को पल भर में ध्वस्त कर दिया और अगले ही पल ये सीधे प्रतिद्वंद्वी के सामने आ गिरा। सबके सामने ही वह जमीन पर गिर पड़ा, जमीन पर जोर से टकराया, उसका सिर झुक गया और वह जमीन पर ही मर गया। वह कैसे संभव है? क्या मैं इसे सही ढंग से देख रहा हूँ? ये दृश्य देखकर रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए, सत्यपथ संप्रदाय के लोगों को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा। उसने उस प्रतिभाशाली व्यक्ति को, जिसने गोलू को लगभग मार ही डाला था, सिर्फ एक थप्पड़ से मार डाला। केशव इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि केशव अब इतना शक्तिशाली हो जाएगा। दिलचस्प बात है, उसने वास्तव में खूनी बाघ को मार डाला। रक्तदानव संप्रदाय का एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वह जल्दी ही अपने होश में आ गया। स्नो टाइगर ताकत में उससे बहुत कमतर था, इसलिए भले ही केशव ने ब्लड टाइगर को मार डाला, लेकिन उसने केशव को गंभीरता से नहीं लिया। जहां तक क्रोध की बात है, तो उसमें ज्यादा क्रोध नहीं था, क्योंकि रक्त दुष्ट संप्रदाय एक राक्षसी शक्ति थी। हालांकि साथी शिष्यों के बीच सौहार्द था, लेकिन धर्मी शक्तियों के बीच गहरे सौहार्द की तुलना में राक्षसी संप्रदाय के साथी शिष्यों के बीच सौहार्द बहुत कमजोर था। इसलिए जब उसने केशव को रक्त बाघ को मारते देखा तो उसे ज्यादा गुस्सा नहीं आया। हालांकि तुमने ब्लड टाइगर को मार दिया है, फिर भी तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। अगर तुमने ब्लड टाइगर को मार दिया तो मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। लेकिन केशव ने आखिरकार ब्लड टाइगर को मार दिया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से केशव को जाने नहीं देगा, इसलिए उसने केशव को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। सचमुच? केशव ने ये सुना और शांति से कहा, लेकिन केशव की उपस्थिति ने रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा को भी बहुत क्रोधित कर दिया। भाड़ में जाओ। अगले ही पल उसने एक भयानक खूनी आभा छोड़ी। उसकी ताकत और डर खूनी बाघ से कहीं ज्यादा थे। उसमें सचमुच घमंड करने की ताकत थी। शक्तिशाली मारक प्रहार सीधे केशव पर पड़ा। अगले ही पल एक विशाल ताड़ का पेड़ इकट्ठा किया गया और केशव पर दबा दिया गया। यह एक पहाड़ जैसा था और दबाव इतना भयानक था कि कोई भी शिखर एलिमेंटल को शक्ति भी इसका सामना करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अन्य शक्तिशाली पुरुष शायद सीधे ही दबा दिए जाते। तुम मुझे सिर्फ इस एक चाल से मार डालना चाहते हो? केशव ने हथेली को तिरस्कार से देखा, इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो।
केशव की बातें सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा बेहद क्रोधित हो गई। अब तो ये समय आ गया था और केशव ने फिर भी इतना घमंडी होने की हिम्मत की। टकराना। उसकी शक्तिशाली हथेली ने सीधे केशव को दबा दिया। धरती पर एक भयानक प्रहार हुआ जिससे जमीन में एक बड़ा गहरा गड्ढा बन गया। वरिष्ठ भाई केशव। जब सत्यपथ संप्रदाय के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे बेहद चिंतित हो गए और कहा कि वे नहीं चाहते थे कि केशव उनकी वजह से मर जाए। बेटे, यह मेरी ताकत को कम आंकने का नतीजा है। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने जमीन पर बड़े छेद को देखा और व्यंग्यात्मक रूप से कहा, सचमुच यही आपकी ताकत है, इसमें कुछ खास नहीं लगता। हालांकि अगले ही पल केशव की आकृति उसके पीछे प्रकट हुई और उसे उपहासपूर्ण दृष्टि से देखने लगी। वह कैसे संभव है? केशव को अपने पीछे फिर से प्रकट होते देख रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति का चेहरा एकदम बदल गया। उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दिया कि केशव उसके पीछे कब प्रकट हुआ। इस बिंदु पर अगर वह अभी भी सोचता है कि केशव कमजोर है तो वह बहुत मूर्ख है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें कम आंकूंगा, लेकिन तुम्हारे पास अभी भी केवल एक ही विकल्प है, मृत्यु। अगले ही क्षण उसके हाथ में एक रक्त तलवार प्रकट हुई जिससे एक भयानक रक्तम आभा निकल रही थी। इस तलवार को खूनी प्रेत तलवार कहते हैं। इसका इस्तेमाल 99 प्रतिभाशाली लोगों को मारने के लिए किया गया है। अब तुम 100वें होगे। लड़के, नरक में जाओ। रक्त पागल तलवार। उसने एक ही तलवार से सीधा वार किया और आकाश और पृथ्वी हिल गए। ये तलवार रक्तदुष्ट संप्रदाय की पृथ्वी स्तरीय तलवार तकनीकों में से एक है और यह अत्यंत शक्तिशाली है। बुरी तलवार नहीं है, लेकिन मुझे हराना अभी भी असंभव है। केशव ने ये तलवार देखी और तिरस्कार से कहा, उसके सामने तलवारबाजी करना बेशक उतना ही बेतुका है जितना कि गुवानगोन के सामने तलवार लहराना। जाहिर है वह इसे गंभीरता से नहीं लेगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तलवार को हाथ में लिया और सीधे वार कर दिया। ये तलवार पिछले थप्पड़ की तरह भी सहजता से संघनित थी और बेहद आसान लग रही थी, लेकिन इसमें तलवारबाजी के महान तरीके की सादगी और संयम था। ये देखने में साधारण लग रही थी, लेकिन वास्तव में ये बेहद शक्तिशाली और राजसी थी। धमाका। दोनों तलवारें एक दूसरे से सीधे टकरा गईं। सबकी नज़र में केशव की तलवार वाकई कमज़ोर थी। आखिर रक्तदुष्ट संप्रदाय का वह महापुरुष जिसने एक लंबी तलवार बुलाई थी और पृथ्वी स्तरीय युद्ध कला का प्रयोग किया था, किसी को भी अत्यंत शक्तिशाली लग रहा था। अगर कोई भी खतरा महसूस करता तो अगर वह सावधान न रहता तो उसकी जान जा सकती थी। केशव ने रक्तदुष्ट संप्रदाय के महापुरुष से निपटने के लिए वास्तव में ऐसा ही आक्रमण किया था, लेकिन अगले ही पल उनके चेहरे अचानक बदल गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि जिस पल केशव की साधारण सी दिखने वाली तलवार की रोशनी और रक्तपिपासु संप्रदाय की तलवार की रोशनी आपस में टकराए, उसी पल केशव की तलवार ने रक्तपिपासु संप्रदाय की प्रतिभाशाली रक्तपिपासु तलवार को सीधे काट डाला। बिखरा हुआ और कमजोर, यह इतना डरावना कैसे हो सकता है? बहुत मजबूत। इस दृश्य को देखकर सत्यपथ संप्रदाय में हर कोई अविश्वास में बोला कि यह सब उनकी उम्मीदों से परे था। इससे पहले रक्तदानव संप्रदाय के 2 लोगों ने उन सभी को दयनीय स्थिति में डाल दिया था और बासु ने सीधे भागने का विकल्प भी चुना था, लेकिन अप्रत्याशित रूप से केशव ने उन्हें कुचल दिया। वे केशव के सामने बिल्कुल भी नहीं टिकते। ऐसा अविश्वसनीय दृश्य उनकी आंखों के सामने घटित हुआ। उन्हें अविश्वसनीय बनाओ। पफ। रक्तदानव संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति के मुंह से खून की एक फुहार निकली और वह सीधे नीचे गिर पड़ा। उसका चेहरा अंततः उसकी पिछली उदासीनता से भय में बदल गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि केशव इतना भयानक होगा। ये कैसे संभव है? तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? ये कैसी तलवार चाल है? वह ये कहने से खुद को नहीं रोक सका कि वह 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को जानता था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि यह आदमी इतना भयानक होगा। एक मरे हुए आदमी को इतना कुछ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। केशव ने यह सुना और तिरस्कारपूर्वक कहा, कदम दर कदम अपने प्रतिद्वंद्वी की ओर बढ़ते हुए, धिक्कार है। लड़के, तुम क्या करना चाहते हो? मैं रक्तदानव संप्रदाय का गौरव हूँ। रक्तदानव संप्रदाय का पवित्र पुत्र यही है। अगर उसे पता चलता कि तुमने मुझे मार डाला है तो वह तुम्हें कभी नहीं जाने देता। केशव के शब्दों को सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा भयभीत हो गई और तुरंत केशव को धमकी दी। यद्यपि वह अहंकारी है, वह मूर्ख नहीं है और वह मरना नहीं चाहता। रक्तदुष्ट संप्रदाय का पवित्र पुत्र। ये शब्द सुनते ही सत्यपथ संप्रदाय के कई लोगों के चेहरे सदमे से बदल गए। रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा पहले से ही इतनी शक्तिशाली थी, इसलिए कोई कल्पना कर सकता था कि रक्तदुष्ट संप्रदाय का पवित्र पुत्र कितना भयानक होगा। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रक्तदुष्ट संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी गुप्त क्षेत्र की इस यात्रा में उनके साथ शामिल होगा। वे बहुत हैरान थे। तुम्हें पता है, हालांकि जीवलोंग पर्वत गुप्त क्षेत्र के खुलने के बाद से कभी कभार कुछ प्रतिभाशाली लोग खजाने प्राप्त करते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर की मृत्यु हो गई।
इसके अलावा खजाने प्राप्त करने के अवसर बहुत कम थे, इसलिए जिउलोंग पर्वत गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करने वाले प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। हालांकि इस बार काफी प्रतिभाशाली लोग थे, लेकिन पिछली स्थिति की तुलना में जहां गुप्त क्षेत्र खुलने पर संप्रदाय के लगभग सभी प्रतिभाशाली लोग एक साथ बाहर आ गए थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और संप्रदाय में कोई वास्तविक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं था। वे नहीं जानते थे कि इस बार रक्त दानव संप्रदाय से इतने सारे लोग क्यों आए हैं। रक्तदुष्ट संप्रदाय से भी एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। तो क्या हुआ? रक्तदुष्ट संप्रदाय क्या चीज है? केशव ने ये सुना, लेकिन वह घृणा से भर गया। उसने रक्तदुष्ट संप्रदाय को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। स्टॉप्ड। क्या? केशव की बातें सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा को झटका लगा और फिर गहरे भय में बदल गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव रक्तदुष्ट संप्रदाय के पवित्र पुत्र को जरा भी गंभीरता से नहीं लेगा। वह नहीं जानता था कि केशव वास्तव में रक्तदुष्ट संप्रदाय को गंभीरता से नहीं लेता था, क्योंकि वह इसे बिल्कुल नहीं समझता था, और अगर वह जानता भी तो वह इसे गंभीरता से नहीं लेता। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने अपनी तलवार घुमाई और उसे सीधे मार डाला। रक्तदुष्ट संप्रदाय के कौतुक ने मरते समय अपने दिल में पछतावे के साथ केशव को देखा। वह वास्तव में मर चुका है। सत्यपथ संप्रदाय के लोगों को यह दृश्य देखकर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। रक्तदुष्ट संप्रदाय का शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति केशव के हाथों मारा गया था। उन सभी को यकीन करना मुश्किल हो रहा था। केशव को आते देख वे सभी उसे अपराध बोध से देखने लगे। भाई केशव, पहले जो हुआ था उसमें हम गलत थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने उनके पिछले रवैये की जरा भी परवाह किए बिना उन्हें बचा लिया होगा। ये सोचकर उन्हें और भी ज्यादा ग्लानि हुई। मुझे इसकी परवाह नहीं कि पहले क्या हुआ था। केशव ने ये सुना और उसे कोई परवाह नहीं थी। अगर उसे उनके रवैये की परवाह होती तो वह उनकी मदद न करता। क्या तुम बासु का पीछा नहीं कर रहे हो? वह कहाँ है? जिया युनटियन ने उनकी ओर देखा और पूछा। गोलू ने ये सुना और चुप हो गई। बासु अभी भाग गया। सत्यपथ संप्रदाय की एक महिला शिष्या ने गुस्से से कहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि बासु इतना बेशर्म होगा। ये शब्द सुनकर विरूपम गुस्से से बोले बिना नहीं रह सका कि टीम में सबसे मजबूत होने के नाते बासु को सबकी रक्षा करनी चाहिए थी, लेकिन उसने भागने का विकल्प चुना। ये बेहद शर्मनाक था। अब से बस मेरे पीछे आओ, केशव ने ये देखकर कहा। गुप्त क्षेत्र बेहद खतरनाक था। बासु के बिना उनके लिए अपनी रक्षा करना मुश्किल होगा। केशव के शब्द सुनकर कई लोगों ने बड़ी कृतज्ञता से उसकी ओर देखा। धन्यवाद भाई केशव। क्या तुम ठीक हो? केशव गोलू के पास आया और उसे एक गोली दी, जो चौथी श्रेणी की हुई युवान गोली थी। उसने पहले भी कुछ गोलियां परिष्कृत की थीं और नीलामी के अलावा बाकी आपात स्थिति के लिए रखी थीं। भाई केशव, यह अमृत बहुत मूल्यवान है। गोलू ने केशव को गोली देते हुए देखा और कृतज्ञता से कहा कि उसने जो नाम केशव रखा था वह बदल गया है। आखिरकार केशव उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। संप्रदाय में शक्ति का सम्मान किया जाता था और केशव उसका बड़ा भाई होने के योग्य था। मैं एक कीमियागर हूँ। ये गोली मेरे लिए कुछ भी नहीं है। एक बार अपनी ताकत वापस पा लेने के बाद तुम अपनी ताकत दिखा सकते हो। केशव को इसकी परवाह नहीं थी। वह इस गोली को आसानी से परिष्कृत कर सकता था। धन्यवाद वरिष्ठ भाई केशव। केशव की बातें सुनकर गोलू ने अब और संकोच नहीं किया और गोली को परिष्कृत किया। जल्द ही उसकी ताकत वापस आ गई। वह भरते हुए कह सका कि केशव की कीमियागिरी कितनी जबरदस्त थी। चल दर सब कुछ हल हो जाने के बाद केशव कुछ लोगों को गहराई की ओर ले गया। कोई व्यक्ति। इस समय केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने दूर तक देखा। कौन है भाई? जब सत्यपथ संप्रदाय के लोगों ने ये सुना तो वे थोड़े गंभीर हो गए। जब से उन्हें पता चला कि गुप्त लोक में रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोग हैं, वे और भी चिंतित हो गए। जल्द ही कई लोग उनके सामने आ गए। ये लोग कोई और नहीं बल्कि बासु थे, जो पहले ही भाग निकले थे। बासु के पीछे सत्यपथ संप्रदाय के कई अनुयायी थे। हालांकि वे सभी उस समय बहुत ही दयनीय स्थिति में थे। उनके शरीर पर जगह जगह घाव थे। उन्हें जरूर कोई बहुत बड़ा आघात लगा होगा। छोटे भाई ली, छोटी बहन जाओ। गोलू और बाकियों को देखकर बासु थोड़ा हैरान हुआ। वह अपने दिल में खुशी का भाव प्रकट किए बिना नहीं रह सका। फिर भी उसने कहा, चलो चलें। ये रोरी है। इन लोगों को देखकर सत्यपथ संप्रदाय के लोगों के चेहरे थोड़े बदसूरत लग रहे थे। उन्हें बासु और उसके लोगों ने पहले ही त्याग दिया था और उन्हें उनके जीवन या मृत्यु की परवाह नहीं थी। यदि केशव ने उन्हें नहीं बचाया होता तो वे शायद सभी मर चुके होते। चलो चलें, विरूपम ने कहा। ये देखकर केशव को जरा भी परवाह नहीं हुई। वह बहुत शांत था और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उसने बासु को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। भाई केशव, भाई जिया, चाहे कुछ भी हो, वे सभी हमारे सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य हैं। हम उसे जुएशा संप्रदाय के शिष्यों के हाथों मरने नहीं दे सकते। जब हम सत्यपथ संप्रदाय में लौटेंगे तो हम संप्रदाय के नेताओं को इसकी सूचना देंगे। मुझे विश्वास है कि वे बासु को जरूर सजा देंगे।
गोलू बोला, भागो, क्या तुम भाग सकते हो? हालांकि इससे पहले कि कोई कुछ सोच पाता, कुछ और लोग दूर से आ गए। वे बहुत शक्तिशाली थे और बिल्कुल रक्तपिपासु संप्रदाय के पिछले अनुयायियों जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। ये स्पष्ट था कि वे भी रक्तपिपासु संप्रदाय के सदस्य थे। हम घिरे हुए हैं। ये दृश्य देखकर तियानजुआनज़ोंग की कई महिला शिष्याएं चीख पड़ीं और बहुत चिंतित हो गईं। हालांकि जब उन्होंने सोचा कि उनके साथ केशव जैसा एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ मौजूद है, तो उनके चेहरे लाल हो गए और उन्हें बहुत सुकून मिला। यहाँ अभी भी कुछ सुंदरियां हैं। लगता है हम आखिरकार अपनी लालसा पूरी कर सकते हैं। रक्तदुष्ट संप्रदाय के एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ने केशव के आसपास सत्यपथ संप्रदाय की महिला शिष्यों को देखा और लालच से कहा, लड़के, तुम यहाँ क्यों हो? बासु और उसके साथी केशव के पास आए और केशव को देखा। वे थोड़े दुखी लग रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उनकी टीम के साथ थे, हालांकि वही थे जिन्होंने उन्हें सबसे पहले छोड़ा था। उसकी नज़र गोलू और बाकियों पर पड़ी। गोलू, तुम पहले उन्हें ले जाओ, हम बाद में पकड़ लेंगे। इस बच्चे की बात करें तो उसे रक्त दानव संप्रदाय के लोगों को रोकने दो। बासु की बेशर्म बातें सुनकर सत्यपथ संप्रदाय के कई शिष्य बेहद क्रोधित हो गए। उसने पहले भी उन्हें बेशर्मी से त्याग दिया था और अब वह चाहता था कि केशव उन्हें रोके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बासु इतनी बेशर्मी कैसे कह सकता है। यहाँ तक कि गोलू को भी इसका अफसोस हुआ, अगर मुझे पहले पता होता तो मुझे ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए था। उनका विचार स्वाभाविक रूप से बासु को बचाने का था। बेवकूफ़, केशव ये सुनकर खुद को रोक नहीं सका और फिर उसने बासु की तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठाई। क्या कहा तूने? घटिया के टुकड़े। बासु ने ये सुना और गुस्से से बोला। उसकी नज़र में केशव भले ही कुछ प्रतिभाशाली लोगों को हरा चुका हो, फिर भी एक घटिया के टुकड़े जैसा ही था। लेकिन ऐसे घटिया के टुकड़े ने तो खुद को अपमानित करने की हिम्मत की। हालांकि जब उसने बोलना खत्म किया तो उसने देखा कि गोलू और बाकी लोग केशव की बातें सुनकर हंसे बिना नहीं रह सके, जिससे उसे यकीन नहीं हुआ। क्या हो सकता है कि केशव और उसकी टीम पहले ही इकट्ठा हो चुकी हो? ये वह और भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर इस समय वह रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोगों से घिरा न होता तो शायद वह विरोध न कर पाता और केशव पर हमला कर देता। ठीक है वरिष्ठ भाईलुओं, अभी आंतरिक लड़ाई का समय नहीं है। आइए पहले रक्त दानव संप्रदाय के कुछ लोगों से छुटकारा पाएं। बासु का अनुसरण करने वाले सत्यपथ संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा। ये सही है वरिष्ठ भाईलुओं, अगर कुछ भी होता है तो आपको सबसे पहले भाग जाना चाहिए। अपने साथी शिष्यों को त्यागना निश्चित रूप से वह नहीं है जो हम सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य करते हैं। सत्यपथ संप्रदाय के एक अन्य शिष्य ने कहा। जब बासु ने ये सुना तो उसका चेहरा गंभीर हो गया, लेकिन उसके पास इसका खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लोग केशव के पक्ष में खड़े होंगे। क्यों स्टॉप्ड? भाग गए? सिर्फ तुम? हास्यास्पद। हालांकि रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने इसे सुना, उपहास किया और केशव और अन्य लोगों को तिरस्कार से देखा। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में उनकी ताकत 4 प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों से कहीं अधिक प्रबल है। इससे पहले बासु केवल घबराहट में भाग सकता था। यद्यपि उनकी संख्या केशव और अन्य लोगों से कम थी, फिर भी उन्होंने केशव और अन्य लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। सुंदर महिलाओं, अगर आप हमारी अच्छी तरह से सेवा करने का वादा करती हैं तो हम आपकी जान बख्श सकते हैं और आपको हमारे बर्तन बनाने की अनुमति दे सकते हैं, लेकिन बाकी लोग मर जाएंगे। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने सत्यपथ संप्रदाय की कई महिला शिष्यों पर व्यंग्य किया और एक अश्लील मुस्कान के साथ कहा, जहां तक राक्षसी मार्ग की बात है, मुझे सुंदर महिलाएं सबसे अधिक पसंद हैं। हा। शब्दों को सुनकर उसके पीछे रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा मदद नहीं कर सकी, लेकिन सत्यपथ संप्रदाय की महिला शिष्यों को देखती रही। अगर हम मर भी जाएं तो भी हम तुम्हारी कड़ाही नहीं बनना चाहेंगे। रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा के ये शब्द सुनकर सत्यपथ संप्रदाय की कई महिला शिष्याएं बदसूरत दिखने लगीं। वे समझ गईं कि रक्तदुष्ट संप्रदाय की कड़ाही बनने के क्या परिणाम होंगे, जिससे वे बहुत क्रोधित हुईं। हा, तुम बहुत साहसी हो, लेकिन अगर तुम मरना भी चाहो तो हम तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। रक्तदानव संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों ने उपहास किया और कहा कि उनके सामने मरना असंभव था। चल दर। जब केशव ने यह सुना तो उसने रक्तदुष्ट संप्रदाय के शिष्य को गंभीरता से नहीं लिया। उसने बासु को एक तरफ धकेल दिया और कहा, लड़के, तुम मौत की तलाश में हो। केशव की बातें सुनकर बासु आग बबूला हो गया और केशव पर हमला करना चाहता था, लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि गोलू और दूसरे लोग केशव का पीछा करते हुए भाग गए हैं, जिससे उसे बेहद अपमानित महसूस हुआ। उसकी नज़र में केशव खुद से भी कहीं अधिक हीन था, जिसने वास्तव में उसे सबके सामने धक्का देने की हिम्मत की। ली हाँ, जूनियर सिस्टर जाओ, तुम क्या कर रही हो? ये बच्चा मरने वाला है, क्या तुम उसका पीछा करना चाहती हो? बासु ने गुस्से से कहा। बासु की बातें सुनकर जूनियर सिस्टर झाओ ने बासु की बात अनसुनी कर दी।
अगर वो केशव का साथ नहीं देगी तो क्या वो मरने के लिए तुम्हारे पीछे आएगी? दो छोटे भाई, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हमारे पीछे आओ। जूनियर सिस्टर झाओ ने बासु के आसपास कई सत्यपथ संप्रदाय के शिष्यों को देखा और बोली। उसने उन्हें बुलाने का कारण ये चुना कि वे भी सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य थे और वह उन्हें बासु के पीछे मरते हुए नहीं देख सकती थी। अगर वे बासु को बुलाते तो केशव नाराज हो सकते थे और फिर वे केशव की सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। पहले जो हुआ था उसका अनुभव करने के बाद जूनियर सिस्टर झाओ और अन्य लोग पहले ही समझ चुके हैं कि पूरे जीवलोंग पर्वत के गुप्त क्षेत्र में केवल केशव ही उनकी सुरक्षा की गारंटी दे सकता है और केशव का अनुसरण करना सबसे सुरक्षित विकल्प है। बासु का अनुसरण करना संभवतः सबसे खराब विकल्प है। वे बासु की थोड़ी प्रशंसा करते थे, लेकिन अब बासु के घृणित चेहरे को जानने के बाद बासु के बारे में उनके विचार बदल गए हैं। ली हाँ, जूनियर सिस्टर झाओ, साथ ही जूनियर भाइयों, मूर्ख मत बनो। ये लोग रक्त दुष्ट संप्रदाय से हैं। ये राक्षस हैं जो बिना पलक झपकाए लोगों को मार देते हैं। हम सब मिलकर ही बच सकते हैं। जूनियर सिस्टर झाओ की बात सुनकर बासु के पीछे चल रहे लोग भौहें चढ़ाए बोले। वे जानते थे कि रक्त दुष्ट संप्रदाय के अनुयायी कितने भयानक थे और उन्हें विश्वास नहीं था कि केशव उन्हें जीवित बचा सकता है। हालांकि उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि केशव और अन्य लोगों ने इसे सुना ही नहीं होगा और किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अगर वे मरना चाहते हैं तो उन्हें मरने दो। जब वे बाद में इन लोगों से लड़ेंगे तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। बासु ने कुछ नाराजगी के साथ केशव को देखा और ठंडी आवाज में कहा। बासु का अनुसरण करने वाले कई सत्यपथ संप्रदाय के शिष्य चुप हो गए, उनकी आंखों में कुछ खामोशी थी। लड़के, क्या तुम यहाँ से सीधे चले जाना चाहते हो? दूसरी ओर रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोगों ने केशव और उसके साथियों को अकड़ते हुए अपनी ओर आते देखा और प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति ने तुरंत ठंडी आवाज में कहा। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि केशव वास्तव में उन पर नजर रखेगा। मैं तुम्हें 3 सांसें दूंगा, जितना दूर हो सके चले जाओ। हालांकि अगले ही पल केशव ने ऊपर देखा और रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोगों को उदासीनता से देखा। विरूपम के साथ अपनी पिछली बातचीत से वह पहले से ही जानता था कि रक्तदुष्ट संप्रदाय किस प्रकार की शक्ति है, लेकिन फिर भी उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। बूम! केशव की बातें सबके दिमाग में बिजली की तरह गूंज उठीं। सब केशव को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई बेवकूफ हो। इस बच्चे ने अभी क्या कहा? उसके पास बस 3 सांसें बची हैं। जितना हो सके दूर हो जाओ। वह अपने आप को क्या समझता है? यहाँ तक कि बासु के अनुयायी सत्यपथ संप्रदाय के कुछ अनुयायी भी हैरान हुए बिना नहीं रह सके। वे जानते थे कि केशव घमंडी है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना घमंडी होगा। उसने गोलू और बाकियों को भी सहानुभूति से देखा। वे केशव का पीछा करके मौत की तलाश में थे। केशव, तुम क्या बात कर रहे हो? रक्तदानव संप्रदाय के प्रतिभाशाली नेता ने जब ये सुना तो पहले तो वह दंग रह गया, फिर गुस्सा होने के बजाय वह हंसा और केशव को ठंडी नजरों से देखा। उसने अपने प्रति इतना अहंकारी व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। क्या वह जानता है कि वह और अन्य लोग कौन हैं? वन ब्रीथ, केशव ने शांति से कहा। बच्चे, तुम अपने आप को क्या समझते हो? अगर तुम अभी घुटने टेककर मेरे सामने झुक जाओ तो मैं तुम्हें सही सलामत छोड़ सकता हूँ। केशव के रवैये को देखकर रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा ने उपहास किया और दहाड़ा। 2 सांसें, केशव ने बिना कोई जवाब दिए शांति से कहा। बेटे, अगर हिम्मत है तो जो कहा वो दोहराओ। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितने काबिल हो। केशव की बातें सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय का महापुरुष इतना क्रोधित हो गया कि उसकी आंखें गुस्से से जल उठीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि केशव उसके सामने इतना घमंडी होगा। समय की 3 सांसें पूरी हो गई हैं, अब तुम मर सकते हो। हालांकि रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, केशव ने उदासीनता से अपना सिर उठाया। केशव की नज़र उस पर पड़ी, जिससे उसे एक सिहरन सी महसूस हुई, मानो कोई भयानक राक्षस उसे घूर रहा हो। उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। उनके रक्तदानव संप्रदाय का पवित्र पुत्र भी उसे ऐसा भयानक एहसास नहीं दे सका। लेकिन अगले ही पल उसे होश आया और वह गंभीर दिखने लगा। सबके सामने उसका चेहरा सचमुच उतर गया था। उनकी राय में केशव ने उन्हें डराने के लिए कुछ अज्ञात तरीकों का इस्तेमाल किया होगा। केशव की ताकत उसके सामने कुछ भी नहीं है। लड़के, तुम मौत की तलाश में हो, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा, एक भयानक रक्तदुष्ट आभा बिखेरते हुए। उसकी शक्ति वास्तव में अत्यंत प्रबल थी, रक्तदुष्ट संप्रदाय के उन 2 लोगों से भी अधिक प्रबल जिनसे केशव पहले मिल चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी था। उसकी नज़र में केशव और अन्य लोग मिलकर भी उसके विरोधी नहीं हो सकते थे। अगले ही पल एक तमाचा सीधे केशव की ओर पड़ा और एक जोरदार प्रहार सीधे केशव को दबा गया। एक ही वार से दुनिया कांप उठी। उसने केशव को क्रूरता से देखा, मानो उसने केशव को अपने सामने मरते हुए देख लिया हो। उसे नाराज करने का यही नतीजा था, धमाका। हालांकि
रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को यह उम्मीद नहीं थी कि उसका शक्तिशाली प्रहार उसके सामने केशव पर पड़ेगा। केशव ने बस अपना हाथ उठाया और लापरवाही से लहराया और उसका प्रहार सीधे नष्ट हो गया। टकराना। भयावह परिणाम सामने आए, जिससे उसे कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। क्या हम चीजें सही देख रहे हैं? वह कैसे संभव है? ये दृश्य देखकर सब दंग रह गए। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि रक्त दुष्ट संप्रदाय के इतने शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को केशव सिर्फ एक थप्पड़ से उड़ा देगा। लानत है, लड़के, तुम मरने के लायक हो। सबकी बातें सुनकर रक्त दुष्ट संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति बहुत क्रोधित हुआ। उसे इतना अपमानित पहले कभी नहीं होना पड़ा था। अगले ही पल उसके हाथ में एक जमीनी स्तर की लंबी तलवार आ गई और उसने तलवार से सीधे केशव पर वार कर दिया। उसके ख्याल से उसने पहले केशव को कम आंका होगा। अगर उसने अगली बार पूरी ताकत से हमला किया तो केशव जरूर मर जाएगा। हालांकि उसकी लंबी तलवार का सामना करते हुए केशव ने अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। उसने सहजता से अपनी हथेली उठाए और थपथपाया। धिक्कार है लड़के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? केशव ने उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत करके उसे चुनौती दी थी। ये देखकर रक्त दानव संप्रदाय की प्रतिभा बेहद क्रोधित हो गई। उसे पहले कभी इस तरह नीचा नहीं देखा गया था। वह इस बच्चे को इसकी भारी कीमत चुकाने वाला था। बूम! उसने अपनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाए, एक भयानक रक्तनाशक तलवार चाल चली और केशव पर भयंकर वार किया। हालांकि उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि जिस समय केशव ने अपनी तलवार पटकी, ऐसा लगा जैसे करोड़ों पाउंड का गुरुत्वाकर्षण सीधे उस पर आ गिरा हो और उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया। स्नैप! सभी की अविश्वसनीय निगाहों के सामने उन्होंने उसके हथियार को बर्फ के एक टुकड़े की तरह टुकड़ों में टूटते देखा। वह कैसे संभव है? रक्तदानव संप्रदाय की प्रतिभा का चेहरा काफी बदल गया और जब उसने केशव को देखा तो उसकी आंखें अंततः भयभीत हो गईं। उसकी लंबी तलवार जमीनी हथियार थी, लेकिन केशव ने उसे एक हल्के से थप्पड़ से चकनाचूर कर दिया। यह इतना भयानक कैसे हो सकता है? यह आदमी कितना ताकतवर है? उसके दिल में अविश्वास का भाव छा गया। इससे पहले उसने केशव को कभी गंभीरता से नहीं लिया था। उसकी नज़र में केशव का राज्य एलिमेंटल को राज्य तक भी नहीं पहुंचा था और वह उसका विरोधी नहीं हो सकता था। लेकिन केशव ने एक के बाद एक उसके हमलों को कुचल दिया। इससे पहले कि वह इसके बारे में सोच पाता, अगले ही पल केशव ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। टकराना। एक धीमी सी आवाज़ सबके कानों में गूंजी और केशव ने रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा तमाचे से उड़ गई और जमीन पर गिर पड़ी और उसकी जान ही निकल गई। केशव ने उसे एक ही थप्पड़ से मार डाला। वह केशव को घूरता रहा और अपनी आंखें उस पर गड़ाए रहा और अपनी मृत्यु तक अपनी आंखें बंद नहीं कीं। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव इतना भयानक होगा। वरिष्ठ भाई कियान। रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारा जाता देख रक्त दुष्ट संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोगों के चेहरे बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि केशव सिर्फ एक थप्पड़ से वरिष्ठ भाई कियान को मार डालेगा। हालांकि वरिष्ठ भाई कियान संप्रदाय के सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं थे, फिर भी उनकी ताकत निश्चित रूप से कम नहीं थी। फिर भी केशव ने उन्हें थप्पड़ मारकर मार डाला। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि यह कमजोर सी दिखने वाली चींटी कितनी भयानक थी। उन्होंने केशव को डर से देखा और धीरे धीरे एक एक करके पीछे हट गए। उन्हें समझ आ गया कि वे केशव का मुकाबला नहीं कर सकते और किसी ताकतवर इंसान को बुलाना चाहते थे। चूंकि तुम यहाँ हो तो यहाँ से मत जाओ। केशव ने उनकी ओर देखा, मानो वह उनके विचारों को समझ सकता हो, और शांति से कहा। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उन्हें वे शैतान की आवाज़ जैसे लग रहे थे, जिससे वे कांप और थरथरा रहे थे। घृणास्पद। दौड़ना। उनमें लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। केशव बहुत ताकतवर था, अगर वे लड़ते तो आत्महत्या कर लेते। फक फक करना। केशव शांत भाव से उन्हें पागलों की तरह भागते हुए देख रहा था। अगले ही पल उसके पीछे से अनगिनत तलवारें निकलीं। गड़गड़ाहट। तलवारों की किरणों ने उनके शरीर को भेद दिया और उन सभी को मार डाला। कश कश कश। ये लाशें सीधे जमीन पर गिर पड़ीं, उनमें से खून तेजी से बहने लगा। वे लाशों में बदल गईं और खुली आंखों से मर गईं। ये पूरी तरह से एक तरफा नरसंहार था। इस समय सत्यपथ संप्रदाय में हर कोई इस दृश्य को देख रहा था, और यहाँ तक कि विरूपम भी अपने माथे पर ठंडे पसीने से तरबतर हो गया। अभी अभी उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि केशव ने रक्त पिपासु संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों को यूं ही मार डाला। ऐसे हथकंडे और ताकत वाकई भयानक थे। संप्रदाय का सर्वोच्च प्रतिभाशाली व्यक्ति शायद इससे ज्यादा काबिल नहीं था। बासु इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। ये कूड़ा कचरा इतना भयानक कैसे हो सकता है? दूसरा पक्ष रक्त दुष्ट संप्रदाय का एक विलक्षण व्यक्ति है जो बिना पलक झपकाए हत्या कर देता है। हालांकि रक्त दुष्ट संप्रदाय के विलक्षण व्यक्ति की तुलना में ऐसा लगता है कि केशव लोगों को मारने में और भी ज्यादा निर्दयी है। बासु का अनुसरण करने वाले सत्यपथ संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों के भाव भी बेहद कड़वे थे।
अगर उन्हें पता होता कि केशव और बाकी लोग इतने भयानक हैं तो उन्हें बासु के बजाय केशव का अनुसरण करना चाहिए था। कम से कम इस तरह से वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। वे सभी बासु को देखने से खुद को रोक नहीं पाए, उनकी आंखें दया से भरी हुई थीं। इससे अधिक दयनीय बात और क्या हो सकती है। इससे पहले हर किसी की नज़र में बासु संप्रदाय के शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों में से एक था और हर कोई उसकी बहुत प्रशंसा करता था। हालांकि रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा का सामना करते समय बासु भी घबराकर भाग सकता था और कमज़ोर था। लेकिन रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा केशव के सामने कमज़ोर थी और केशव ने उसे सीधे मार डाला। अगर मैं बासु होता तो मेरे लिए इसे स्वीकार करना और भी असंभव होता। वे केशव के जाने की आवाज़ सुनकर चौंक गए, उनके चेहरे बेहद बदसूरत लग रहे थे और आंखें बेबसी से भरी थीं। इस समय उनके लिए उसका पीछा करना स्वाभाविक रूप से असंभव था। लेकिन अचानक उनमें से एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को कुछ सूझा और वह जल्दी से चिल्लाया, भाई केशव, आप बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे आशा है कि आप वरिष्ठ बहन मुरोंग और कनिष्ठ भाई जू को बचा लेंगे। जब हम पहले भागे थे तो हम उनसे अलग हो गए थे। क्या? केशव ने ये सुना, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने उनकी ओर देखा। एक क्षण में उन पर भयानक दबाव आ गया जिससे उनके चेहरे पूरी तरह बदल गए। ये वरिष्ठ भाई केशव। शिष्य तुरंत केशव से निकले भयानक आभामंडल से दब गया और उसे जोर जोर से पसीना आ रहा था। वह रुक रुक कर चिल्ला रहा था। हालांकि केशव थोड़े ही समय से संप्रदाय में था, केशव की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। ऐसी परिस्थितियों में स्वाभाविक रूप से वे अहंकारी होकर केशव को कनिष्ठ भाई कहने की हिम्मत नहीं कर पाए। शुरुआत में उन्होंने सोचा था कि केशव काफी ताकतवर है, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव उनकी कल्पना से भी ज्यादा भयानक होगा। अगर केशव ने लापरवाही से अपना दबाव छोड़ा भी तो उनकी सांसें लगभग रुक सी गईं। भाई केशव, कृपया बहन मुरोंग और बाकियों को बचा लीजिए, हमने उन्हें खो दिया है, उन्होंने बड़ी मुश्किल से कहा। आप जिस सीनियर सिस्टर मुरोंग की बात कर रहे हैं वह जोया है, और जूनियर ब्रदर जू अमन है, केशव ने अपना दबाव वापस लेते हुए ठंडी आवाज में कहा। तभी कुछ लोगों ने राहत की सांस ली, उनके चेहरे लाल हो गए और वे बेहद असहज महसूस कर रहे थे। वे बस इतना ही कह पाए, बिल्कुल, हम मूल रूप से सीनियर सिस्टर मुरोंग के साथ यहाँ आए थे, लेकिन हमारा सामना रक्त दानव संप्रदाय के लोगों से भी हुआ, इसलिए हम अलग हो गए। तुम इतने नीच हो कि तुमने अपने साथी शिष्यों को ही त्याग दिया। ये शब्द सुनकर विरूपम और अन्य लोग बेहद क्रोधित हुए। वे समझ गए कि उन्होंने जोया और अन्य लोगों को त्याग दिया होगा। अपने साथी शिष्यों को छोड़कर अकेले भाग जाना बहुत अच्छी बात है। केशव ने ये सुना और ठंडी सांस ली। भाई केशव, ये वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं। केशव की बातें सुनकर उनके चेहरे बेहद पीले पड़ गए। हालांकि केशव ने कोई भयानक दबाव नहीं छोड़ा, फिर भी वे सब केशव के गुस्से को महसूस कर सकते थे और केशव से प्रभावित होने से डर रहे थे। मैं यह नहीं सुनना चाहता कि यह किसका विचार था। केशव ने बातचीत को बीच में ही रोक दिया और ठंडे स्वर में कहा, हाँ, वह सीनियर भाई लुओ ही थे। वे उस समय हमसे मिले और हमारे साथ रहे। हमें उम्मीद नहीं थी कि अगली बार हमारा सामना रक्त दानव संप्रदाय के शिष्यों से होगा। उन्होंने हमें कमज़ोर शिष्यों को छोड़कर भागने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन सीनियर बहन मुरोंग सहमत नहीं हुई। टकराना। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, केशव की भयानक आध्यात्मिक ऊर्जा ने बासु के शरीर पर प्रहार किया, जिससे बासु सीधे दूर जा गिरा और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया, जिससे खून बहने लगा। मुझे पता था कि यह तुम ही हो। मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरी सोच से ज्यादा बेशर्म होगे। केशव ने यह सुना और ठंडे स्वर में कहा। बासु ने पहले भी अपनी टीम को छोड़ दिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जोया की टीम पर हमला करने के बाद वह फिर से वही चाल चलेगा। वह जोया को प्रोत्साहित भी करना चाहता था कि वह कमज़ोरों को अपना दोष लेने दे। हालांकि केशव के थप्पड़ ने बासु को नहीं मारा, फिर भी इससे बासु को गंभीर नुकसान हुआ और उसके शरीर में मेरिडियन लगभग टूट गए। पफ। बासु ने फिर से मुंह में खून थूका और केशव को गुस्से से देखा। वह संप्रदाय के शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों में से एक था और ईश्वर के पुत्र के लिए प्रतिस्पर्धा करने के योग्य था। हालांकि उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह केशव के सामने इतना कमज़ोर हो जाएगा और केशव के एक थप्पड़ से उड़ जाएगा। तुम शापित छोटे कमीने, बस मेरा इंतजार करो। मैं, बासु, आज तुमने जो अपमान सहा है उसके लिए तुम्हें 10 गुना या 100 गुना चुकाऊंगा। बासु ने अपने दिल में आक्रोश के साथ केशव को देखा, अपने दांत पीसते हुए। यहाँ तक कि जब रक्त दानव संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोग उसका पीछा कर रहे थे, तब भी उसे अपने आप को इतना अपमानित महसूस नहीं हुआ जितना कि अब हो रहा है। केशव स्वाभाविक रूप से बासु के उसके प्रति जानलेवा इरादे को समझ गया था, लेकिन उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और परवाह नहीं की। बासु ने पहले भी बेवजह उसके प्रति जानलेवा इरादे रखे थे, लेकिन वह इतना आलसी था कि उसे इसकी परवाह नहीं थी। फिर भी बासु अपनी मौत की जिद पर अड़ा रहा। तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए कि उन्हें कुछ ना हो, वरना मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि जीना मौत से 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक हो जाएगा।
केशव ने ठंडे स्वर में कहा। उसके शब्दों से मैदान में मौजूद सभी लोगों को ठंड का एहसास हुआ और केशव को देखते हुए उनकी आंखें थोड़ी डरी हुई हो गईं। तुम लोग पहले यहीं रुको और मुझे इससे निपटने दो। केशव ने विरूपम की ओर देखा और कहा। जिया यूंटियन ने सिर हिलाया। केशव वहां से गायब हो गया और दूर उड़ गया। उसके आध्यात्मिक विचार फैलते रहे और पूरे गुप्त लोक को अपनी गिरफ्त में ले लिया। घास का हर तिनका और हर पेड़ उसकी नज़रों में था। आगे लड़ाई है। उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद केशव को आगे लड़ाई की आवाज़ सुनाई दी। उसने अपना ध्यान संभाला और लोगों को सामने पाया। ये वे हैं। केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने शूफैन, शूकिंग और अन्य लोगों के साथ साथ काव्या जैसे सत्यपथ संप्रदाय के कुछ प्रतिभाशाली लोगों को भी देखा। सत्यपथ संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के अलावा केशव ने अन्य संप्रदायों के कुछ लोगों को भी देखा, जिनमें कमल संप्रदाय, फेग्यून संप्रदाय और 4 प्रमुख संप्रदायों में से एक सूर्य ऊर्जा संप्रदाय के अनुयायी शामिल थे। इसके अलावा कुछ छोटे संप्रदायों के अनुयायी भी थे। उनमें से अधिकतर महिलाएं और कमज़ोर शिष्य थे और उन सभी को बहुत चोटें आईं। मुझे डर है कि वे इसलिए एकत्र हुए क्योंकि रक्त दानव संप्रदाय द्वारा उनका शिकार किया जा रहा था। उनके सामने रक्तदुष्ट संप्रदाय के शक्तिशाली प्रतिभाशाली लोगों का एक समूह था जो उन्हें चूहे के साथ खेलने वाली बिल्ली की तरह देख रहा था। प्रमुख संप्रदायों में से कोई भी उनके चंगुल से बच नहीं सकता। वह लगातार हमला करता रहा और एक के बाद एक प्रतिभाशाली लोगों को गंभीर रूप से घायल करता रहा। समय समय पर कुछ प्रतिभाशाली लोग गंभीर रूप से घायल हो गए या उनकी मृत्यु भी हो गई। अनेक पंथ के अनुयायी रोने से खुद को नहीं रोक सके। क्या हम सब आज यहीं मर जाएंगे? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि गुप्त क्षेत्र की यह यात्रा इतनी खतरनाक होगी। मुझे डर है कि आज उन्हें कोई नहीं बचा सकता, वे सब यहीं मर जाएंगे। अब केवल काव्या और 4 प्रमुख संप्रदायों की कुछ प्रतिभाशाली महिला शिष्यों में ही लड़ने की शक्ति बची है, लेकिन वे ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। उनके सामने रक्त दुष्ट संप्रदाय के बलवान पुरुष बहुत ज्यादा बलवान हैं। छोटी सुंदरियों, बस आज्ञाकारी होकर हमारी सेवा करो। अगर हम संतुष्ट हो जाएं, तो शायद हम उनकी जान बख्श सकें, वरना तुम सब मर जाओगी। तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए जिद मत करो। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों ने काव्या और अन्य लोगों को क्रूरता से देखा। हालांकि ये लोग ताकत में कमजोर नहीं थे, लेकिन उनका उनसे कोई मुकाबला नहीं था। धिक्कार है, रक्त दानव संप्रदाय। यदि आप हमारे 4 प्रमुख संप्रदायों के इन प्रतिभाशाली लोगों को मार देते हैं, तो क्या आपको डर नहीं है कि हमें पता चल जाएगा और हम फिर से रक्त दानव संप्रदाय के खिलाफ एकजुट हो जाएंगे और फिर इसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे? काव्य और अन्य लोगों ने अपने दांत पीसते हुए दबी हुई आवाज में क्रोध के साथ कहा। हाँ, इस मामले के पूरा हो जाने के बाद हमारे रक्त दानव संप्रदाय को 4 प्रमुख संप्रदायों से डरने की कोई जरूरत नहीं होगी। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रमुख प्रतिभाशाली व्यक्ति ने यह सुना और उपहास किया। उसके शब्दों से चारों प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों के भाव थोड़े बदल गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उसका आशय क्या था। रक्तदानव संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोग थोड़े नाखुश दिखे, मानो वे उसे बहुत अधिक बोलने के लिए दोषी ठहरा रहे हों। आज तो इन सबको मरना ही है, तुम्हें किस बात का डर है? हालांकि रक्तदुष्ट संप्रदाय के जिस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने बात की थी, उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा कि वह अपने सामने मौजूद प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता। उन सभी को मरना ही था, तो उनकी योजनाओं का पता कौन लगाएगा? मेरी प्यारी छोटी सुंदरियों, क्या तुमने अपना मन बना लिया है? हमारा धैर्य सीमित है, इसलिए कृपया टोस्ट लेने से इनकार मत करो और फिर जुर्माना मत पी जाओ। रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा ने काव्या और अन्य महिलाओं की ओर देखते हुए उपहास किया और कहा। ये सभी महिलाएं चारों प्रमुख संप्रदायों की सुंदर प्रतिभाएं थीं। वे सुंदर और बलवान थीं, जिससे रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभाओं में स्वाभाविक रूप से इच्छा जागृत हुई। यदि वे ऐसा न करते तो वे उन सबको बहुत पहले ही मार चुके होते। यह उन्हें निराशा में डालने के लिए है। घृणास्पद। क्या करें? चारों प्रमुख संप्रदायों के भीम के चेहरों पर एक अप्रिय भाव था। काव्या और अन्य लोगों की आंखों में निराशा के भाव थे, फिर भी उन्होंने कहा, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। चाहे हम मर भी जाएं, हम तुम्हें सफल नहीं होने देंगे। मर जाओ। तुम हमारे सामने कैसे मर सकते हो? चूंकि तुम मेरी दयालुता की कद्र करना नहीं जानते, इसलिए मेरे पास पहले तुम्हें हराने के अलावा कोई चारा नहीं है। फिर तुम्हें न चाहते हुए भी मेरी बात माननी पड़ेगी। कुछ लोगों की बातें सुनकर रक्तदानव संप्रदाय के उस प्रतिभाशाली व्यक्ति ने पछतावे से सिर हिलाया और समय बर्बाद न करते हुए उन्हें हराने का फैसला किया। उनके रक्तदानव संप्रदाय के पास उन्हें आज्ञाकारी रूप से अपनी सेवा में लगाने के ढेरों तरीके थे। धमाका। एक पल में कई लोगों ने जोरदार हमला किया और एक भयानक खूनी आभा फूट पड़ी। हालांकि काव्या और अन्य लोग ताकतवर थे, लेकिन रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा के आगे उनकी कोई सानी नहीं थी। कुछ ही चालों में वे सभी पीछे हट गए। वे हताश दिख रहे थे। क्या आज उन्हें रक्तदानव संप्रदाय के बलवान लोगों द्वारा अपवित्र किया जा सकता है? स्टॉप्ड।
रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली व्यक्ति ने काव्या के हताश भाव पर उपहास किया और काव्या और अन्य लोगों को पकड़कर उनके साथ एक अच्छा चुंबन लेने के लिए तैयार हो गया। अचानक जैसे ही वे काव्या और अन्य लोगों के पास पहुंचे, कहीं से एक तेज तलवार की रोशनी प्रकट हुई और अपनी भयानक शक्ति से उन्हें उड़ा ले गई। कौन है भाई? उनके चेहरे एकदम बदल गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उन्हें उड़ा देगा। कोई हमें बचाने आया। काव्य और अन्य लोग जब इस दृश्य को देखे तो बहुत खुश हुए और उनकी हताश आंखों में आशा की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने मरने का मन बना लिया था और चाहे मौत ही क्यों न हो, वे रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों को कामयाब नहीं होने देना चाहते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई उनकी मदद करने को तैयार होगा। अगले ही पल वे सब हमले की दिशा में देखने लगे, तभी दूर से एक आकृति प्रकट हुई जो उन्हें उदासीनता से देख रही थी। वह कोई और नहीं बल्कि केशव था। क्या तुम ठीक हो? केशव ने काव्या और अन्य लोगों की ओर देखा। युवा मास्टर, यह आप हैं? ये भाई केशव है। भाई केशव यहाँ है। जब काव्या और अमन ने केशव को आते देखा तो उनके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। उन्होंने पहले तो सोचा था कि आज उनकी मृत्यु हो जाएगी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव यहाँ प्रकट होंगे। वे जानते थे कि केशव काफी शक्तिशाली था, इसलिए जब उन्होंने केशव को देखा तो वे स्वाभाविक रूप से बहुत निश्चिंत हो गए। हालांकि अन्य संप्रदायों की कई महिला शिष्याएं शुरू में खुश थीं, लेकिन जब उन्होंने केशव की आकृति देखी तो उनके चेहरे पर फिर से निराशा छा गई। मूल रूप से उन्होंने सोचा था कि जो व्यक्ति रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा को उड़ाने आया है वह 4 प्रमुख संप्रदायों का शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, लेकिन केशव की शक्ति एलिमेंटल कॉ के शिखर पर भी नहीं है और वे भी रक्तदुष्ट संप्रदाय के लोगों के सामने कुछ नहीं हैं। हालांकि केशव नेक इरादों से आया था, फिर भी वह उन्हें बचा नहीं पाएगा। बच्चे, मुझे लगा कि यह कोई और है। तुम हीरो बनना चाहते हो और मुसीबत में फंसी युवती को बचाना चाहते हो। तुम सचमुच मौत को दावत दे रहे हो। चूंकि तुम मौत को दावत दे रहे हो, इसलिए हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। इस समय रक्तदानव संप्रदाय के कई लोग भी होश में आ गए। उन्होंने केशव को देखा और केशव की ताकत को महसूस किया। उन्होंने तिरस्कारपूर्वक कहा कि अगर यह 4 प्रमुख संप्रदायों का कोई शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति होता तो वे अभी भी थोड़ा डर सकते थे, लेकिन एक साधारण केशव को वे गंभीरता से कैसे ले सकते थे। हालांकि केशव ने उन्हें पहले ही उड़ा दिया था, लेकिन उन्हें बस यही लगा कि केशव ने उन पर घात लगाकर हमला किया है। वे सीधे बाहर निकले और कई हत्या के हमले सीधे केशव की ओर किए गए। गड़गड़ाहट, शून्य कांप उठा और भयानक खूनी हमले ने केशव को घेर लिया, जिससे उसके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। युवा मास्टर, सावधान रहें। काव्य ने इस दृश्य को देखा और यह कहने से खुद को नहीं रोक सकी कि हालांकि वह जानती थी कि केशव बहुत मजबूत है, लेकिन वह रक्तदुष्ट संप्रदाय की भयानक प्रतिभा का सामना करते समय थोड़ा चिंतित महसूस करने से खुद को नहीं रोक सकी। वे मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम यहीं रहो। केशव ने काव्या और अन्य लोगों की ओर देखा और शांति से कहा। रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने हल्के से उनकी ओर देखा, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। बस तुम मुझे मारना चाहते हो। हास्यास्पद। केशव, तुम बहुत घमंडी हो। कोर्ट डेथ, कितना बेशर्म। तुम्हें अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, लड़के। केशव की बातें सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोग क्रोधित हो गए। उनकी गति बढ़ गई और उन्होंने भयानक मारक प्रहार किए, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी कांप उठे। वे केशव को इसकी कीमत चुकाने पर आमादा थे। अच्छा नहीं है। चारों प्रमुख संप्रदायों के अन्य प्रतिभाशाली लोग ये दृश्य देखकर चिंतित हुए बिना नहीं रह सके। केशव अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को उकसा रहा था और क्रोधित कर रहा था। क्या उसे डर था कि वह जल्दी नहीं मरेगा? बस इतना ही। हालांकि उनकी मारक चालों को देखकर केशव का भाव शांत था और उसने उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही पल उसने सीधा थप्पड़ मारा और पल भर में शून्य में आध्यात्मिक ऊर्जा की एक भयानक लहर संघनित हो गई। भारी शक्ति ने उन्हें कुचल दिया और सीधे तौर पर उनकी हत्या की चाल को पीछे धकेल दिया। बूम, बैंग बैंग बैंग, इस समय भयानक विशाल लहरों ने रक्तदुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों पर प्रहार किया और उन्हें सीधे दूर धकेल दिया। एक के बाद एक चीखें सुनाई दी और उनकी आंखों में भय छा गया। ये बच्चा इतना भयानक कैसे हो सकता है? क्या वह एक बच्चा नहीं है जो मौलिक मुख्य क्षेत्र में भी नहीं है? वे बहुत कमजोर हैं। केशव ने उन्हें ठंडेपन से देखते हुए तिरस्कारपूर्वक कहा। केशव की बातें सुनकर रक्तदुष्ट संप्रदाय का महापुरुष इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। किसी ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की थी कि वे कमजोर हैं। केशव सचमुच घमंडी था। बेटे, सिर्फ इसलिए मत सोचो कि तुम अजेय हो क्योंकि तुमने हमारे हमले को हरा दिया। पहले तुम हमारी आधी ताकत के बराबर थे। अब से हम सब अपनी पूरी ताकत से हमला करेंगे। हम तुम्हें मार डालना चाहते हैं। रक्तदानव संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों की आंखों में एक ठंडी सी चमक थी। इस समय वे सभी केशव की ताकत को समझ गए थे और जरा भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर पाए।
धमाका, उनके पीछे एक भयानक खूनी आभा तेजी से फैली। रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों के रूप में वे रक्त दुष्ट कला का अभ्यास करते थे, जो रक्त दुष्ट संप्रदाय की सर्वोच्च मार्शल आर्ट थी, जिसने उन्हें सामान्य प्रतिभाशाली लोगों से भी अधिक शक्तिशाली बना दिया था। गड़गड़ाहट, उनकी गति चरम पर पहुंच गई। अगले ही पल वे फिर से केशव की ओर दौड़ पड़े। इस बार उनका हमला पहले से अनगिनत गुना ज्यादा शक्तिशाली था। वे केशव को मार डालने पर अड़े थे। क्या यही रक्तदानव संप्रदाय की प्रतिभा की असली ताकत है? रक्तदानव संप्रदाय के लोग बहुत भयानक हैं। क्या वह प्रतिस्पर्धा कर सकता है? जब उन्होंने केशव को रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा का सामना करते देखा तो सभी को राहत मिली, लेकिन अब जब उन्होंने रक्तदुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा को अपनी शक्तिशाली ताकत का खुलासा करते देखा तो हर कोई मदद नहीं कर सका और अधिक चिंतित हो गया। हन्फ अभी भी असुरक्षित। केशव ने उनके जानलेवा हमले होते तो देख लिए थे, लेकिन उसने उन्हें जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। चाहे उन्होंने कोई भी जानलेवा हमला किया हो, केशव को कोई परवाह नहीं थी। धमाका, केशव ने अपने हाथ में तलवार कसी और फिर उनकी ओर वार किया। एक चौंकाने वाली तलवार, एक पल में भयानक शक्ति जारी। टकराना, उनके हमले तुरंत केशव की तलवार से नष्ट हो गए और वे कमजोर हो गए। कमजोर लोग सीधे केशव की शक्तिशाली तलवार से मारे गए। पफ, हर कोई फिर से हैरान रह गया। खून की नदियां बहने लगी और अविश्वास से केशव को देखने लगा। क्या ये बच्चा बहुत डरावना नहीं है? ये शक्ति उनके पवित्र पुत्र से भी अधिक भयानक है। अगर वे सब मिलकर भी एकजुट हो जाएं, तो भी वे केशव का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इस समय उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि केशव कितना ताकतवर है और केशव ने अकेले ही उन सब का मुकाबला करने की हिम्मत क्यों की। पलायन, अगले ही पल उन सब के मन में भाग जाने का विचार आया। वे मूर्ख नहीं हैं। ये जानते हुए कि वे जीत नहीं सकते, वे स्वाभाविक रूप से नहीं रुकेंगे और मरेंगे। क्या तुम बच सकते हो? केशव ने उन्हें ठंडेपन से देखा और हजारों तलवारें कहीं से प्रकट हो गईं। कुछ ही पलों में अनगिनत तलवारें कटकर बाहर निकल आईं। ये दृश्य देखकर चारों प्रमुख संप्रदायों के प्रतिभाशाली लोग गहरी सांस लेने से खुद को रोक नहीं पाए। वह एक पल में हजारों तलवारें छोड़ सकता है। केशव कैसा संकी है। पफ पफ पफ, और ये हजारों तलवारें सीधे भागते हुए लोगों में घुस गईं और उन्होंने एक ही तलवार से उन्हें एक ही पल में भेद दिया, जिससे वे मारे गए। खून की धुंध ने पूरे आकाश को भर दिया और उसके सामने का दृश्य खून के समुद्र और लाशों के पहाड़ में बदल गया। स्टॉप, इस बेहद शक्तिशाली हथियार ने वहां मौजूद सभी लोगों को गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया और कई औरतें अपनी आंखें ढंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकीं। उन्होंने इतना भयानक और खूनी दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। कुछ ही क्षणों में उसने बिना पलक झपकाए रक्त दुष्ट संप्रदाय के सभी प्रतिभाशाली लोगों को मार डाला, मानो केशव ही रक्त दुष्ट संप्रदाय का असली प्रतिभाशाली व्यक्ति था। हालांकि रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा के प्रति किसी को जरा भी सहानुभूति नहीं थी, क्योंकि इससे पहले रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा ने उनके कई साथी शिष्यों को मार डाला था, कई को घायल किया था और यहाँ तक कि कई महिलाओं को अपवित्र भी करना चाहा था। अगर केशव न होता तो वे सभी रक्त दुष्ट संप्रदाय के जानलेवा हाथों का शिकार हो जाते। कोई बात नहीं, केशव ने ऐसा महसूस किया जैसे उसने अभी अभी चींटियों के एक समूह को मारा हो और वह काव्या और अन्य लोगों को सांत्वना देने के लिए मुड़ा हो। श्रीमान, ये हमें बचाने के लिए धन्यवाद। चारों प्रमुख संप्रदायों के कई शिष्यों ने भी कृतज्ञता से केशव की ओर देखा। वे केशव का नाम पहले से ही जानते थे। केशव ने उन्हें बचाया, जिससे वे बेहद कृतज्ञ हो गए। चार प्रमुख संप्रदायों की कई खूबसूरत महिला शिष्याओं ने केशव को प्रशंसा से देखा। बस एक छोटी सी बात है, ये रही गोलियों की कुछ बोतलें, इन्हें खा लो, ठीक हो जाओगे। केशव ने उनकी कृतज्ञता देखी और उसे जरा भी परवाह नहीं थी। उन्होंने गोलियों की कुछ बोतलें निकाली और उन्हें काव्य, अमन और अन्य लोगों को सौंप दिया और उनसे कहा कि वे उन्हें वितरित करें ताकि हर कोई अपनी चोटों से उबर सके। मास्टर, यह अमृत बहुत कीमती है। जब चार प्रमुख संप्रदायों के कई शिष्यों ने अमृत देखा तो वे केशव को देखे बिना नहीं रह सके। वे सभी अमृत की अनमोलता को महसूस कर सकते थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव ने न केवल उन्हें बचाया बल्कि उन्हें इतना अनमोल अमृत भी दिया। मैं इस अमृत को आसानी से परिष्कृत कर सकता हूँ। यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। आपकी रिकवरी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप नहीं होते तो मुझे डर है कि आज सत्यपथ संप्रदाय के सभी शिष्य मर चुके होते। हालांकि सभी एक साथ एक अस्थायी टीम थे, फिर भी उन सभी ने रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा का विरोध करने में योगदान दिया। अन्यथा जब केशव आएगा तो वह शायद केवल अमन के भाई बहन, काव्या और अन्य लोगों की लाशें ही देख पाएगा। बस शोधन पर ध्यान केंद्रित करो, युवा मास्टर ये कीमिया के उस्ताद हैं। काव्या ने भी केशव के शब्दों को साबित करते हुए कहा। सभी ने राहत की सांस ली और इसे परिष्कृत करने के लिए जमीन पर पालथी मारकर बैठ गए। वैसे सत्यपथ संप्रदाय के एक शिष्य ने पहले कहा था कि आप जोया का अनुसरण कर रहे थे। जोया यहाँ क्यों नहीं है? केशव ने काव्या की ओर देखा और पूछा। जोया यहाँ नहीं था।
वरिष्ठ बहन मुरोंग, हमें बचाने के लिए। वरिष्ठ बहन मुरोंग रक्त दानव संप्रदाय के कई शिष्यों को भगा ले गई हैं। युवा मास्टर ये, जल्दी से जाओ और वरिष्ठ बहन मुरोंग को बचाओ। केशव की बातें सुनकर काव्य ने तुरंत चिंतित होकर कहा। वे पहले भी रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों से मिल चुके थे। उन्हें बचाने के लिए जोया रक्त दुष्ट संप्रदाय के अधिकांश अनुयायियों को ले गया ताकि वे बच सकें। हालांकि उन्हें रक्त दुष्ट संप्रदाय के अन्य प्रतिभाशाली लोगों से मिलने की उम्मीद नहीं थी जो 4 प्रमुख संप्रदायों का शिकार कर रहे थे, इसलिए वे एक साथ इकट्ठा हो गए। चिंता मत करो, मैं उसे बचा लूंगा। केशव ने ये सुना और सिर हिलाया। वह जानता था कि काव्या के पास एक ऐसा तुरुप का पत्ता है जो अस्थायी रूप से रक्त दुष्ट संप्रदाय की प्रतिभा का मुकाबला कर सकता है। विरूपम को ढूंढो, अभी वहां रक्त दानव संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति नहीं है। केशव ने कहा कि उसने पहले भी अपनी दिव्य इंद्रिय से उस इलाके को कवर किया था और जानता था कि आसपास रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोग नहीं हैं। वह विरूपम और बाकी लोगों को ढूंढने वापस जाएगा। अगर वे साथ रहें तो ज्यादा सुरक्षित रहेगा। मैंने उन्हें शीघ्र ही अपनी ताकत वापस पाने के लिए कुछ गोलियां भी दीं। अच्छा, काव्य ने सिर हिलाया, ये समझते हुए कि केशव अभी भी जोया को बचाना चाहता था। श्रीमान ये, सावधान रहें, काव्य ने गंभीरता से कहा। केशव ने सिर हिलाया और फिर यहाँ से गायब हो गया। काव्य और अन्य लोगों ने केशव को जाते हुए देखा और फिर वे उस दिशा में चले गए जिस दिशा में केशव ने उन्हें विरूपम और अन्य लोगों की तलाश करने के लिए कहा था। यह पाया, केशव की आध्यात्मिक भावना फैल गई और उसने जोया की आकृति की खोज की। वह तुरंत दौड़कर वहां पहुंचा। पहले तो उसने सोचा था कि यहां आकर जोया रक्त दुष्ट संप्रदाय के प्रतिभाशाली लोगों से लड़ेगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि रक्त दुष्ट संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोग होने के बावजूद वे लाशों के एक समूह में बदल गए थे। उनकी आंखें डरी हुई थीं, मानो उन्होंने अपने जीवन में भयानक घटनाओं का अनुभव किया हो। क्या किसी ने जोया को बचाया? केशव की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे लग रहा था कि लड़ाई अभी अभी खत्म हुई है। रक्त दुष्ट संप्रदाय के ये प्रतिभाशाली लोग काफी शक्तिशाली हैं और मुझे डर है कि जोया उनसे निपट नहीं सकता। जोया के सामने लंबे बालों वाली एक युवती और एक युवक था। मुझे डर है कि जोया ही वह व्यक्ति था जिसे उन्होंने बचाया था। जोया, क्या तुम ठीक हो? केशव जोया के पास आया और उसकी ओर देखा। केशव, क्या ये तुम हो? तुम मुझे बचाने आए हो? केशव को प्रकट होते देख जोया की खूबसूरत आंखों में एक भावुकता उभर आई। केशव ने उसे पहले भी गोवारगिरी पर्वत पर बचाया था और अब यहाँ केशव उसे बचाने के लिए फिर से प्रकट हुआ है, जिससे उसका दिल भर आया। खैर, मैंने काव्या और बाकियों को बचाया। उन्होंने मुझे बताया कि तुम रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों को भगा ले गए थे, इसलिए मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। केशव ने सिर हिलाया और कहा, मैं ठीक हूँ। ये युवा महिला और युवा मालिक थे जिन्होंने मुझे बचाया। जोया ने सिर हिलाया और केशव से कहा कि रक्त दुष्ट संप्रदाय के कई प्रतिभाशाली लोगों के सामने तो वह भी कुछ नहीं है। हालांकि उसके पास कुछ तुरुप के पत्ते थे, फिर भी रक्त दुष्ट संप्रदाय के लोगों ने उसे मारने के लिए अपने घातक हथकंडे अपनाए और वह लगभग मर ही गई। लेकिन इस समय उसके सामने मौजूद पुरुष और महिला प्रकट हुए और उसे बचा लिया। मेरे दोस्त को बचाने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। केशव ने उन दोनों की तरफ देखा और कृतज्ञता से कहा। उसने सही अनुमान लगाया कि इन दोनों ने ही जोया को बचाया था। इन दोनों लोगों में अद्भुत प्रतिभा और ताकत है। वे शायद दक्षिया के प्रतिभाशाली लोग नहीं हैं। किसी ने भी इस गुप्त क्षेत्र में आने की उम्मीद नहीं की थी। हम तो बस वहां से गुजर गए, उसे बचाना तो छोटी सी बात है। ये सुनकर महिला थोड़ी हैरान हुई। एक तरफ उसे हैरानी हुई कि केशव उसे इतनी बेरुखी से देख रहा था। वह बेहद खूबसूरत थी और उसे देखते ही मर्द अपने मन के विचार प्रकट कर देते थे, लेकिन केशव का चेहरा शांत और आंखें साफ थीं। उसे तो यहाँ तक शक हो गया था कि उसका आकर्षण कहीं गायब तो नहीं हो गया। दूसरी ओर वे सभी जानते थे कि जोया जिस रक्त दुष्ट संप्रदाय का सामना कर रही थी, उसकी प्रतिभा कितनी शक्तिशाली थी। अगर वे वहां से न गुजरते तो जोया शायद यहीं मर जाती। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना कमजोर था कि लोगों को बचाने के लिए अकेले आने की हिम्मत कर रहा था। ठीक है संत, अब और समय बर्बाद नहीं करते। लगता है विरासत शुरू होने वाली है। युवती के पीछे चल रहा आदमी केशव को गंभीरता से न लेते हुए शांति से बोला। उसकी नज़र में तो बस संत ही थे। तुम दोनों, ये गुप्त क्षेत्र थोड़ा असुरक्षित है। तुम्हारे लिए इससे बाहर निकलना ही बेहतर है। महिला ने सिर हिलाया और जाने से पहले उसने केशव को सलाह दी। केशव को यह सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। रक्त दुष्ट संप्रदाय के अनगिनत प्रतिभाशाली लोगों के अचानक इस गुप्त क्षेत्र में प्रकट होने के आधार पर उसे एक स्पष्ट आभास हुआ कि इस गुप्त क्षेत्र में बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जब महिला ने बोलना समाप्त किया तो वह जाने के लिए तैयार हो गई। हालांकि केशव ने जिस दिशा में वे गए थे उसकी ओर देखा। उसकी आंखें थोड़ी स्थिर थीं और उसने कहा, तुम दोनों, बेहतर होगा कि तुम दूसरी दिशा में चले जाओ। आगे एक खतरा है जिसका तुम विरोध नहीं कर सकते। केशव की बातें सुनकर महिला की खूबसूरत आंखें थोड़ी हैरान हो गईं, मानो वह नहीं जानती थी कि केशव ऐसे शब्द क्यों कहेगा।
बच्चे, जाहिर है गुप्त लोक में खतरे हैं। इस गुप्त लोक के खतरे तुम्हारे लिए भारी हैं, लेकिन हमारे लिए मुश्किल नहीं हैं। पहले तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। आखिरकार अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होगे कि तुम्हें बचाने के लिए कोई और मिले। ये सुनकर वह आदमी थोड़ा तिरस्कार से भर गया। वह महिला प्रभावशाली परिवारों से थे और केशव और बाकी लोगों को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेते थे। उनकी नज़र में केशव और बाकी लोग सिर्फ चींटियां थे। वह केशव और बाकी लोगों को तुच्छ समझता था। उसने पहले भी संत के वचनों की वजह से जोया को बचाया था। स्वाभाविक रूप से उसने केशव की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। औरत ने ये सुना और हल्के से सिर हिलाया। उसने भी केशव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया। अगले ही पल वह उस आदमी के पीछे पीछे भागी और वहां से गायब हो गई और आगे बढ़ती रही। उन दोनों को सीधे जाते देख केशव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने उन्हें सलाह दी थी क्योंकि उन्होंने जोया को बचाया था, लेकिन दुर्भाग्य से वे बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी थे और उसकी एक भी बात नहीं सुनी। केशव, क्या आगे कोई खतरा है? केशव की शक्ल देखकर जोया ने उत्सुकता से पूछा। वह जानती थी कि केशव बिना किसी उद्देश्य के कुछ नहीं करेगा। हाँ, आगे वही ड्रैगन है जिससे हम पहले त्यानिक्सुआन पहाड़ों में मिले थे। हम असल में उन्हें रास्ता बदलने के लिए राजी करना चाहते थे। केशव ने सिर हिलाया और कहा, ड्रैगन उनके चुने हुए रास्ते से आगे था। हालांकि ये दोनों लोग कमज़ोर नहीं हैं, लेकिन अगर उनका सामना ड्रैगन से होता है तो वे उसके सामने कुछ भी नहीं हैं। आखिरकार हालांकि वे भी प्रतिभाशाली हैं, उनकी ताकत यूशु और राक्षस ड्रैगन से निपटने वाले अन्य दो लोगों से कहीं कम है। उन्होंने मुझे बचाया और मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। केशव की बातें सुनकर जोया का चेहरा एकदम बदल गया। उसने पहले भी उस राक्षस अजगर को देखा था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि वह कितना शक्तिशाली है। उसकी आंखों में चिंता की एक झलक उभरी। उन दो आदमियों ने उसे पहले भी बचाया था और वह उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन वह समझ गई थी कि वह अकेले अजगर का कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वह बस केशव को देखकर उससे मदद मांग सकती थी। खैर, मैंने पहले तो ड्रैगन से बाद में निपटने की योजना बनाई थी, लेकिन अब लगता है कि मुझे पहले ही उसका सामना करना पड़ेगा। केशव ने ये सुना और उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। दरअसल उसके गुप्त लोक में आने का एक बड़ा कारण ड्रैगन ही था। जब वह पहली बार अजगर से मिला तो उसके शक्तिशाली रक्त और ऊर्जा ने उसे आकर्षित किया। हालांकि उस समय वह बहुत कमज़ोर था और उसने भविष्य में अजगर से निपटने के बारे में सोचा। उसे अब अजगर से दोबारा मिलने की उम्मीद नहीं थी। चलो उनकी मदद करते हैं, वरना वे ज़रूर मर जाएंगे, केशव ने फैसला किया। खैर, उन दोनों ने जोया की जान बचाई थी और वह यूं ही खड़ा होकर उसे मरते हुए नहीं देख सकता था। ये सुनकर जोया भावुक हो गई और केशव के पीछे पीछे आगे बढ़ी। निश्चित रूप से वे ज़्यादा देर तक आगे नहीं बढ़े थे कि उन्हें आगे से एक तेज आवाज़ सुनाई दी और एक बड़ा युद्ध छिड़ गया। ये जियाओलोंग ही था जो उन दो लोगों से मिला था। उन्होंने केशव की बातों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब वे यहाँ आए तो उनकी मुलाकात एक अजगर से हुई। अजगर बहुत शक्तिशाली था, उनकी क्षमता से कहीं ज़्यादा। हालांकि वे प्रतिभाशाली थे, फिर भी वे अजगर के सामने कुछ भी नहीं थे। वे दोनों अपनी ताकत का इस्तेमाल करते रहे, लेकिन फिर भी दबे रहे। उस आदमी का चेहरा बेहद भद्दा लग रहा था। अगर उसे पता होता कि यहाँ इतना भयानक अजगर है तो वह कभी यह रास्ता नहीं चुनता। केशव की सलाह याद आते ही उसका चेहरा भद्दा हो गया। संत, चलो, आदमी ने औरत की तरफ देखा। दोनों ने हमला किया, लेकिन अजगर ने उन्हें दबा दिया। अजगर बहुत ताकतवर था। क्या आप बच सकते हैं? ड्रैगन ने उन दोनों को देखा और ठंडी सांस ली। त्यानशुवान पहाड़ों में शनाया और केशव ने पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसकी ड्रैगन स्पिरिट ग्रास छीन ली गई थी। वह इंसानों से दिलो जान से नफरत करता था। अब उसकी मुलाकात फिर से उन दोनों लोगों से हुई। वे बहुत प्रतिभाशाली थे। उसे लगा कि उसे फिर से निशाना बनाया जा रहा है, इसलिए वह उन सबको मार डालना चाहता था। अजगर काफ़ी शक्तिशाली था और उसने जबरदस्त ताकत का प्रयोग किया, जिससे वे दोनों एक ही पल में फंस गए। पफ, वह आदमी उड़ गया और ज़मीन पर गिर पड़ा। उत्तरी सागर का पानी। ये देखकर उस औरत का चेहरा एकदम बदल गया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया और एक और ज़ोरदार हमला किया, लेकिन इससे अजगर सिर्फ पीछे हट गया और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। दोनों आदमी बहुत बदसूरत लग रहे थे। वे खुद को बहुत प्रतिभाशाली बताते थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आज वे यहाँ असफल हो जाएंगे। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इस गुप्त क्षेत्र को कम करके आंका था। इंसानों, तुम सबको मरना ही होगा। अजगर उन दो लोगों से टकराया और बेहद गुस्से में आ गया। वह और भी जोर से फूट पड़ा और उन दो लोगों को मार डालना चाहता था। धिक्कार है। महिला का चेहरा गंभीर लग रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके पास साधन नहीं है, लेकिन एक तरफ इन साधनों का इस्तेमाल करने पर उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दूसरी तरफ अगर वह अपने सारे साधन लगा भी दे तो भी शायद इस अजगर से छुटकारा न पा सके। इस वजह से वह बहुत हिचकिचा रही थी। अगर उन्हें ये पता होता तो उन्हें केशव की बात माननी चाहिए थी और इस जगह से दूर रहना चाहिए था। गड़गड़ाहट।
अजगर ने उन्हें सोचने का मौका नहीं दिया और तुरंत शक्तिशाली बल के साथ उन पर हमला कर दिया, उन्हें यहीं मार डालने का दृढ़ निश्चय कर लिया। काटना। लेकिन इस समय शून्य से ठंडी रोशनी की एक किरण निकली और ड्रैगन की ओर बढ़ी। धमाका। तलवार बहुत तेज थी और उसने अजगर को तुरंत काट डाला और उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दोनों ये देखकर और भी हैरान रह गए कि अजगर असल में तलवार से कट गया था और उसमें एक बड़ा घाव हो गया था जिससे खून बह रहा था। दोनों हैरान रह गए, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जिस अजगर से वे निपट भी नहीं पाए वह सचमुच घायल हो गया होगा। उन्हें किसने बचाया? वे उत्सुक थे और तभी उन्हें केशव और दूसरे व्यक्ति की आकृतियां दिखाई दीं। ये वास्तव में वह है। केशव को देखकर दोनों बहुत हैरान रह गए। उस आदमी ने केशव को जरा भी गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि महिला ने उसे ज्यादा नीचा नहीं दिखाया, लेकिन उसने केशव को भी ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव, जिसे वे नीच समझते थे, वास्तव में उन्हें बचा लेगा। क्या आप सब ठीक हैं? केशव शांति से उनके पास गया, उन्हें देखा और कहा, हम ठीक हैं। जब उस आदमी ने यह सुना तो उसका चेहरा बदसूरत हो गया, मानो वह केशव के सामने अपना चेहरा नहीं खोना चाहता था और थोड़ा गुस्से में था। यह अजगर बहुत शक्तिशाली है, चलो चलें। महिला के चेहरे पर भी कुछ अजीब सी भावनाएं उभर आईं। उसने सोचा था कि आज वह यहाँ फंस जाएगी, और गोविंद भी असहाय थी, लेकिन केशव ने ही उन्हें बचाया था। आखिरकार उसे समझ आ गया कि केशव ने पहले किस खतरे का जिक्र किया था। शायद केशव को पहले से ही पता था कि यहाँ एक राक्षस अजगर है। हालांकि केशव ने राक्षस अजगर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन ये राक्षस अजगर बहुत शक्तिशाली था। वे इसके विरोधी नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्हें समय रहते भागने की तैयारी करनी पड़ी। तुम लोग पहले जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ सुविधा के लिए बचाने आया हूँ। मेरा असली निशाना यही है। हालांकि उनके आश्चर्य के लिए केशव ने अपना सिर हिलाते हुए सुना और कहा, वह गुप्त क्षेत्र में आया था, एक और तो वह गुप्त क्षेत्र में विरासत के लिए आया था और दूसरी ओर वह इस राक्षस अजगर के लिए आया था। क्या? केशव की बातें सुनने के बाद दोनों और जोया सभी आश्चर्यचकित थे, जैसे कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में दानव ड्रैगन के लिए आया था। राक्षस अजगर बहुत शक्तिशाली था। हालांकि उन दोनों के पास कई तरकीबें थीं और वे बहुत शक्तिशाली थे, फिर भी वे राक्षस अजगर से दबे हुए थे और लगभग बच नहीं पा रहे थे। लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि केशव वास्तव में इस राक्षस ड्रैगन से निपटना चाहता था। लेकिन केशव के रूप रंग को देखकर ऐसा लगता है कि वह सचमुच राक्षस ड्रैगन के लिए यहाँ आया है। पिछली सलाह के साथ मुझे डर है कि केशव को बहुत पहले से पता है कि राक्षस ड्रैगन यहाँ है। लेकिन यद्यपि उत्तर उनके मन में उभर आया था, फिर भी उन्हें इस पर विश्वास करना थोड़ा कठिन लगा। क्या आप मानव हैं? इस समय राक्षस ड्रैगन ने केशव को देखा और अत्यधिक क्रोध में एक भयानक दहाड़ लगाई, एक भयानक दबाव छोड़ा और केशव को जानलेवा इरादे से देखा। हालांकि उसने केशव को कभी नहीं देखा था, केशव का आभामंडल उसकी हड्डियों में गहराई तक समाया हुआ था। ये वही शापित इंसान था जिसने अनगिनत वर्षों से उगाए गए ड्रैगन स्पिरिट फ्रूट को चुरा लिया था। अगर केशव न होता तो शायद ये दोबारा यहाँ नहीं आता। उस समय केशव रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसने सोचा कि वह केशव को फिर कभी नहीं देख पाएगा, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह मानव यहाँ दिखाई देगा। वह समझ गया कि केशव यहाँ यूं ही नहीं आएगा। ये कमबख्त इंसान जरूर उसके खिलाफ साजिश रच रहा होगा। इससे वह बहुत क्रोधित हुआ और केशव को मार डालना चाहता था। स्टॉप्ड। क्या वे एक दूसरे को लंबे समय से जानते हैं? राक्षस अजगर की भयानक दहाड़ सुनकर महिला और गोविंद बहुत हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव के हाथों राक्षस अजगर को इतना बड़ा नुकसान हुआ होगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केशव इतना भयानक होगा कि उसने इस राक्षस अजगर को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया। आखिरकार वे पहले भी उस राक्षस अजगर का सामना कर चुके थे और जानते थे कि वह कितना भयानक होता है। हाँ, यह मैं ही हूँ। केशव ने यह सुना और बहुत शांति से स्वीकार किया। तुम मरने के लायक हो। केशव की बात सुनकर राक्षस अजगर जोर से दहाड़ा। ये सचमुच यही इंसान था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह आदमी इतनी स्पष्टता से यह बात स्वीकार करेगा। इससे महिला को बहुत जिज्ञासा हुई कि केशव ने राक्षस ड्रैगन को किस प्रकार कष्ट दिया। यहाँ तक कि वह और गोविंद भी राक्षस ड्रैगन का कुछ नहीं कर सके। दानव ड्रैगन, आज मेरा मूल इरादा तुम्हें मारना था, लेकिन चूंकि तुम मुझे इस गुप्त क्षेत्र में लाए हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। मेरे सामने समर्पण कर दो और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। राक्षस ड्रैगन की क्रोधित दहाड़ को अनदेखा करते हुए केशव ने शांति से बात की। राक्षस ड्रैगन के दबाव से प्रभावित नहीं हुआ। केशव ने राक्षस अजगर को उदासीनता से देखा। असल में वह आज राक्षस अजगर को मारना चाहता था ताकि मौलिक मुख्य क्षेत्र में ब्रेक थ्रू लगाने का मौका पा सके। लेकिन चूंकि वह इस गुप्त क्षेत्र में आ गया था, इसलिए उसके पास ब्रेक थ्रू लगाने का मौका हो सकता था। इसलिए केशव ने राक्षस अजगर की जान बख्शने और उसे अपनी सवारी बनाने की योजना बनाई। उसने सोचा कि यह राक्षस अजगर के लिए एक मौका है। तुम्हें पता है, राक्षस अजगर का अपनी सवारी बनना सम्मान की बात है।
यदि केशव इतना कमजोर न होता तो शायद वह राक्षस ड्रैगन को नीची नज़र से न देखता। आखिरकार वह अपने पिछले जीवन में सर्वोच्च प्राणी था और उसके अधीन राक्षस कम से कम ऐसे राक्षस थे जिन्हें दिव्य जानवरों की सूची में रखा जा सकता था। क्या ये बच्चा मौत की तलाश में है? संत, चलो चलें। केशव की बातें सुनकर गोविंद का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि केशव अपनी मौत खुद चाहेगा। वो खुद को क्या समझता है? हालांकि उसने राक्षस ड्रैगन को भगा दिया, लेकिन उसे नहीं लगता कि केशव उसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन ये बच्चा वास्तव में चाहता है कि राक्षस ड्रैगन उसके सामने झुक जाए, जिससे राक्षस ड्रैगन पूरी तरह से क्रोधित हो जाएगा। राक्षस अजगर के पास तो बहुत शक्तिशाली दिमाग है, वह इंसानों के आगे कैसे झुक सकता है? उसकी राय में केशव के शब्द राक्षस अजगर को पूरी तरह से उकसा रहे थे और वह बस मौत को दावत दे रहा था। इसलिए उसका पहला विचार संत को ले जाने का था। जहां तक केशव के जीवन या मृत्यु की बात है, उसे इसकी कोई परवाह नहीं है। नहीं, उसने हमें बचाया, हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं? हालांकि जब संत ने यह सुना तो उनकी आंखें एक पल के लिए झिझकी और अंत में उन्होंने कहा कि यह केशव ही थे जिन्होंने उन्हें आज खतरे में होने पर बचाया था, इसलिए वे केशव को कैसे छोड़ सकते हैं और अब जा सकते हैं। संत की बातें सुनकर गोविंद का चेहरा कुरूप हो गया, मानो जो चीज़ उसे पसंद थी उसे किसी और ने छीन लिया हो, जिसे स्वीकार करने में वह थोड़ा असमर्थ हो गया। ऐसे में चलो संत की बात मान लेते हैं, पहले जल्दी ठीक हो जाते हैं और फिर समय आने पर इस बच्चे को ले जाते हैं। जब गोविंद ने ये सुना तो उसने संत के शब्दों का खंडन नहीं किया, बल्कि बोला। उसकी राय में अगर केशव ने राक्षस ड्रैगन को उकसाया तो उसे जरूर गंभीर चोट लगेगी। फिर केशव को ले जाना उसके एहसान का बदला माना जाएगा। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, राक्षस ड्रैगन ये सुनकर बेहद क्रोधित हुआ होगा। ये कमबख्त इंसान असल में चाहता था कि वह आत्मसमर्पण कर दे। मानव, तुम मौत की तलाश में हो। केशव की बातें सुनकर राक्षस अजगर बेहद क्रोधित हो गया। वह भयानक शक्ति वाला राक्षस राजा था। सांसारिक राक्षस लोक का कोई भी शक्तिशाली मानव उसका विरोधी नहीं हो सकता था। लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह शापित मानव वास्तव में उसे आत्मसमर्पण करवाना चाहता है। ये बदमाश, जिसने पहले भी इसके विरुद्ध षड्यंत्र रचा था और अब इसे आत्मसमर्पण के लिए विवश करना चाहता था, वास्तव में मौत को दावत दे रहा था। नई और पुरानी शिकायतों को एक साथ जोड़कर ये केशव को मारने के लिए दृढ़ संकल्प है। एक पल में एक जबरदस्त गति फूट पड़ी और सीधे केशव की ओर बढ़ी। ये गोविंद और अन्य दो के खिलाफ पिछले मुकाबले से भी अधिक भयानक है। आखिरकार उसने उन दोनों को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन केशव ने पहले भी उसके खिलाफ साजिश रची थी और उसे लगा कि यह आदमी कोई साधारण आदमी नहीं है, इसलिए उसने केशव को कोई मौका नहीं दिया। एक शक्तिशाली कदम जो दुनिया को नष्ट कर सकता है। केशव, जोया ने केशव की ओर बढ़ते हमलावर को देखा और कुछ चिंता के साथ कहा। हालांकि दूसरी तरफ वाली महिला ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह भी बहुत चिंतित थी। फक फक करना। हालांकि राक्षस ड्रैगन द्वारा छोड़े गए भयानक दबाव का सामना करते हुए केशव बहुत शांत था। उसने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया और राक्षस ड्रैगन को ठंडी नज़रों से देखा। मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, लेकिन तुम उसे नहीं चाहते थे। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। यद्यपि वह राक्षस अजगर को वश में करना चाहता था, लेकिन यदि राक्षस अजगर आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं होता तो वह उसे मार देता और फिर उसे परिष्कृत करके लाभ प्राप्त करता। सिर्फ तुम। केशव की बातें सुनकर राक्षस ड्रैगन ने उपहास किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि केशव को इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। उसे इतना भरोसा था कि वह उसका सामना कर सकता है। हालांकि केशव साधारण नहीं है, फिर भी उसे एहसास हुआ कि केशव की ताकत एलिमेंटल कॉ के स्तर की भी नहीं है। हालांकि यह बच्चा थोड़ा दुष्ट है, लेकिन वह उसका प्रतिद्वंद्वी कभी नहीं हो सकता। उसे समझ नहीं आ रहा कि केशव को उससे मुकाबला करने का आत्मविश्वास कहाँ से मिला। लापरवाही से काम करो। ये देखकर केशव बिना किसी बकवास के ठंडी सांस ली। अगले ही पल केशव से एक जबरदस्त दबाव निकला। सीधे राक्षस ड्रैगन को दबाओ। मूल रूप से अहंकारी राक्षस ड्रैगन का चेहरा पल भर में पूरी तरह बदल गया। दबाव इतना ज्यादा था कि उसे लगा कि वह इसे सहन नहीं कर पाएगा। उसे और भी ज्यादा डर इस बात का लगा कि उसकी वर्तमान शक्ति स्वर्ण भ्रूण के प्रारंभिक चरण तक ही सीमित रह गई है। वह कैसे संभव है? यह अविश्वसनीय और अस्वीकार्य था। ये दानव राजा था और इसमें ड्रैगन का खून था। दिशा तियांगांग के बलवान भी इसे दबा नहीं पाए, लेकिन इसके सामने वाले मानव ने इसकी शक्ति को स्वर्ण भ्रूण के प्रारंभिक चरण तक दबा दिया। उसने ऐसा तरीका न कभी सुना था, न देखा था। कितना भयानक दबाव है। जोया और महिला ये कहने से खुद को नहीं रोक सके कि उन्होंने केशव से इतना भयानक दबाव छोड़ने की उम्मीद नहीं की थी। दबाव बहुत भयानक था। शुक्र है यह उन्हें दबाने के लिए नहीं था, वरना वे बोलने में असमर्थ महसूस करते। यह उसका खजाना होना चाहिए। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने राक्षस ड्रैगन का सामना करने की हिम्मत की। गोविंद का चेहरा थोड़ा बदसूरत लग रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा सचमुच राक्षस ड्रैगन को दबा सकता है।
हालांकि उसने सोचा कि यह केशव के खजाने की वजह से होगा। इससे उसे थोड़ी जलन हुई। अगर वह खजाना उसका होता तो आज वही सुर्खियों में होता। दानव ड्रैगन, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। आत्मसमर्पण करो या मर जाओ। केशव ने राक्षस ड्रैगन को ठंडेपन से देखा और उसके हाथ में किंगशुआन तलवार प्रकट हुई। तलवार हाथ में लेकर वह बेहद शक्तिशाली था। ये दबाव उसका दबाव है। आखिरकार वह अपने पिछले जन्म में सर्वोच्च प्राणी था। हालांकि उसकी शक्ति अभी पूरी तरह से बहाल नहीं हुई है और उसका दबाव पहले से कहीं कम है, फिर भी उसके लिए स्वर्णभ्रूण लोक में एक राक्षस को दबाना आसान है। यही कारण था कि जब उसने पहली बार राक्षस ड्रैगन को देखा तो उसने उसे गंभीरता से नहीं लिया। अब जब उसकी ताकत टूट गई है तो उसके लिए राक्षस ड्रैगन को मारना कोई समस्या नहीं है। भले ही तुमने मेरी ताकत दबा दी हो, मेरी ताकत भी स्वर्णभ्रूण क्षेत्र में है। यहाँ तक कि सांसारिक राक्षस भी मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। केशव की बातें सुनकर दानव ड्रैगन ने गुस्से से कहा कि भले ही केशव ने उसकी ताकत को दबा दिया हो, फिर भी उसकी ताकत मजबूत थी और उसे विश्वास नहीं था कि केशव उसे मार सकता है। स्टॉप्ड।